क्रिकेट और क्रिकेट्स मैंने सवाल पूछे थे, ठीक है। तो आज का हम लोग का 5वां एपिसोड है, यानी कि 5वां सेशन है। नाउन के ऊपर हम लोग क्लासेस कर किए जा रहे हैं, ठीक है। नाउन बहुत बड़ा पार्ट है। हम लोगों ने सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ा, टाइप्स के बारे में पढ़ा, काइंड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? नाउन एंड नंबर, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल। अभी भी दो बाकी है, एक है आपका जेंडर और एक है आपका केस। ये चारों पार्ट मिलने के बाद पूरा आपका नाउन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को 2 वर्ड्स दिए थे और मैंने कहा था ये काम करके लेके आने के लिए। आई होप आप लोग करके लेके आया होगा। पहला था क्रिकेट और दूसरा क्या था? क्रिकेट्स। चलिए आप लोग मुझे इसका मीनिंग बताइए। क्रिकेट गेम, और कुछ? क्रिकेट गेम है, एक ही बात है। तो स्पोर्ट्स का गेम तो एक ही हुआ, ठीक है। इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट भी है। रात को जो आवाज आती है ना जंगल वंगल से कड़कड़ाने की, है ना, वो क्या क्रिकेट है। और क्रिकेट्स मतलब क्या? ये ऑनरेबल बिहेवियर। और कुछ? नो कम्युनिकेशन। कहाँ पे मिल रहा है तुम लोगों को? इंसेक्ट का प्लूरल बोल सकते हैं हम लोग, इंसेक्ट्स। और कुछ? और क्या था? प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मतलब सिंगल एक्शन। और क्या? कंटिन्यू, कंटिन्यू, प्रोसीडिंग, सिंगल एक्शन, कंटिन्यू, कंटिन्यू डूइंग समथिंग। है, ठीक है, कमो बेस्ट ठीक ही है। तो ये 2 वर्ड्स मैंने दिए थे, क्रिकेट, क्रिकेट्स, प्रोसीडिंग और प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने पिछले क्लासेस में, यानी कि जो हमारा 4th एपिसोड था नाउन का, वहां मैंने ये 4 वर्ड्स जो आप लोगों को दिए थे कि इसको आप देखिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना होगा किसका मीनिंग किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो गया जो एंड में जो एस लग रहा था। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है? देखो ध्यान से, ऑलवेज सिंगुलर। मतलब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इनका स्पेलिंग ऐसा ही होता है। आप इनके स्पेलिंग को चेंज नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से देखिएगा, क्योंकि इस वाले स्क्रीन में और जितने क्लासेस आज होंगे, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। दुनिया वाला क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। मतलब इन वर्ड्स के ऊपर आएगा। इनको एग्जामिनर अलग अलग तरह से लिख देगा। अब आप डिसाइड करो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सेंस में यूज किया है कि नहीं किया है, प्लूरल है तो प्लूरल सेंस में यूज किया है कि नहीं किया है, और इसके साथ वर्ब अकॉर्डिंगली यूज किया गया है कि नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ तो बोल दिया है, स्क्रीन पे दिखने वाले जितने भी वर्ड्स हैं ये सब क्या है? ऑलवेज सिंगुलर। और ये अनकाउंटेबल है। मैंने कहा जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ कभी एस और एस लगता ही नहीं है। आप कैसे लगाओगे? जब वो बोल ही दिया है कि ये काउंट ही नहीं कर सकते हो, ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसे काउंटेबल कैसे बनाओगे? हाँ, काउंटेबल बना सकते हैं, उसका तरीका हम आगे सीखेंगे, लेकिन इनको कभी भी काउंटेबल नहीं बना सकते, बिकॉज दीज वर्ड्स आर अनकाउंटेबल। वर्ड्स कौन कौन से हैं देखने और पढ़ने बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग में लास्ट में क्या आता है? एस आता है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप मैथमेटिक्स को क्या मैथमेटिक लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। इसका ओरिजिन ही ऐसे हुआ है कि इसके अंत में क्या लगता है? एस लगता है। तो क्या हो गया? मैथमेटिक्स, यानी गणित विषय की हम बात कर रहे हैं। सो इट इज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, है ना। पढ़ते पढ़ते आप लोग को याद हो जाएगा, देखना, ठीक है। उसके बाद आप यहां देखो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स भी क्या एक सब्जेक्ट है, प्लस जो पॉलिटिकल हम बात करते हैं, जो जो राजनीति आजकल चल रही है उसको भी पॉलिटिक्स बोलते हैं। राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स कई तरह से यूज होता है। आप इसको सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हो, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूं, ठीक है। या बिहार की पॉलिटिक्स कैसी है, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स कैसी है, वहां पे इसका क्या हाल होगा वो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पास क्या है?
फिजिक्स, लास्ट में एस है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए मैथमेटिक्स हुआ या फिजिक्स हुआ या पॉलिटिक्स, ठीक है। वंस अगेन हम लोगों ने ये देख लिया सारा, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है, इनके साथ एस और यस लगा के हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, और ना ही इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम इनके पहले ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख के आप इसका आंसर बताइए। पहला सवाल क्या है, द ब्रेथ टेकिंग सीनरी आउटसाइड हर विंडो वॉर एन इंस्पिरेशन टू द यंग पोएट। ठीक है, पहले तो जो भाषा है वो समझिए आप ठीक से कि क्या पूछा गया है। द ब्रेथ टेकिंग सीनरी मतलब मंत्रमुग्ध कर देने वाला जो दृश्य है, ब्रेथ टेकिंग सीनरी आउटसाइड हर विंडो, खिड़की के उसके बाहर, वॉर एन इंस्पिरेशन टू द यंग पोएट, उस जो जवान जो कवि था उसके लिए क्या था, प्रेरणा था। कवि लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे क्या गलती है। देखो सबसे पहली बात यह है, पहले मुझे ये बताओ सब्जेक्ट कौन है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपको सब्जेक्ट को ठीक से आइडेंटिफाई करना आना होगा। आपका सब्जेक्ट है दा से स्टार्ट करते हुए विंडो तक, क्योंकि ये क्या है, वर्ब, तो वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट हमेशा सिंगल वर्ड होता है। अगर आप यही सोच के एग्जाम में ही गोज टू मार्केट डेली, सर ही सब्जेक्ट है, बचपन से तो यही पढ़ाया गया, ही शी इट राम श्याम जदू मधु करके खत्म कर दिया गया स्कूल हम लोग का। पर सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, पूरा एक आधा सेंटेंस भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप इसको नहीं पहचान पाए तो एग्जाम में आप एरर फाइंडिंग तो करने से रहे। द ब्रेथ टेकिंग सीनरी आउटसाइड हर विंडो, सब कुछ सीनरी के अगल बगल ही चल रहा है। सीनरी कहां है, आउटसाइड ऑफ विंडो, और सीनरी कैसा है, ब्रेथ टेकिंग। अब देखो ये तो नाउन है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आर्टिकल लगा है तो हमको कहीं ना कहीं तो नाउन तो मिलेगा ही मिलेगा, सीनरी। और सीनरी कैसा है, ब्रेथ टेकिंग, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं बनता है, जैसा रहता है वैसे, ब्रेथ टेकिंग। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सीनरी की, लेकिन सब्जेक्ट कहां से है, दा से लेके विंडो तक। हमें पता है कि जो सीनरी होता है वो ऑलवेज क्या होता है, हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ वर्ब क्या यूज किया गया है, वॉर, तो ये गलत है। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या होगा, वाज। देखो यहाँ पे एन इंस्पिरेशन, क्योंकि आई क्या है, वॉवेल साउंड है, आई क्या साउंड है, वॉवेल साउंड है, तो हमारा यहाँ पे सही वर्ब क्या होगा, वाज होगा। अब एग्जाम में ऐसा भी करता है कि यहाँ पे वाज दे दिया, यहाँ क्या दे दिया, सीनरीज, क्या दे दिया, सीनरीज। आपको याद ही नहीं है कि सीनरी हमने पढ़ा था, सीनरी का प्लूरल बनता भी है कि नहीं बनता है, आप एरर फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये तो पता है कि यहाँ वाज लगेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि सीनरीज तो होता ही नहीं है वर्ड, सीनरी ही होता है। सीनरीज किसी भी सिचुएशन में आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट का, ये कौन सा केस है, पॉजिटिव केस, ठीक है, पढ़ते चले जाएंगे। ये कौन सा केस है हम लोग का, पॉजिटिव केस, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो आर्टिकल है, स्टूडेंट का क्या, इंप्रेसिव परसेंटेज, एक परसेंटेज है, आपको पता है परसेंटेज नाउन है, परसेंटेज सिंगुलर अनकाउंटेबल है, क्या नाउन, और ये नाउन कैसा है, काफी प्रभावशाली, इंप्रेसिव है, तो इंप्रेसिव क्या है, एडजेक्टिव। ये क्लियर हो गया। द स्टूडेंट्स इंप्रेसिव परसेंटेज ऑन द एग्जाम, बताओ सब्जेक्ट कहां से कहां तक है, दा से लेके एग्जाम तक, आपको ये पहचानना पड़ेगा। अगर आपने इसमें अगर इसको अच्छे से सीख लिया ना कि सब्जेक्ट एक्चुअली कहां से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है और उसमें एक्चुअली हमें किसको डिनोट करना है, तो आसानी से आप एरर फाइंडिंग कर सकते हो। द स्टूडेंट्स इंप्रेसिव क्या, परसेंटेज, यानी ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये किसके बारे में है, परसेंटेज के बारे में है। ऑन द एग्जाम तो मुझे पता है परसेंटेज क्या है, सिंगुलर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, या हम किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, परसेंटेज को। तो सब्जेक्ट यहां से लेके एग्जाम तक तो है, पर इसमें बात किसकी की जा रही है, परसेंटेज की। तो हमारा वर्ब क्या होगा, हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, ये तो वर्ड हो ही नहीं सकता, यहाँ क्या होगा, वाज होगा, ठीक है। वाज अ टेस्टामेंट टू हिज डेडिकेशन, क्लियर हो गया बात, ठीक है।
3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होना चाहिए था ना, चलो ठीक है ये 3 कर देते हैं। शी कलेक्टेड डिफरेंट पीसेस ऑफ एंटीक फर्नीचर्स ड्यूरिंग हर ट्रैवल। तो उसके यात्रा के दौरान उसने अलग अलग तरह के डिफरेंट पीसेस ऑफ एंटीक फर्नीचर्स जो है उसने जुगाड़ किए। क्या गलती है? किसी भी केस में हमको पता है कि जो फर्नीचर जो वर्ड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, ना इसके पहले हम ए और एन लगा सकते हैं, ना ही इसके बाद हम एस और एस लगा के इसका प्लूरल बना सकते हैं, यानी यहाँ पे एस नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पे होगा हमारा फर्नीचर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द लगेज वॉर मिसप्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफर बिटवीन फ्लाइट्स। क्या गलती है? ये आर्टिकल है तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। और ये कौन सा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे। वाज मिसप्लेस्ड, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आएगा। किस फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में ही आएगा। जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इसके पहले वर्ब क्या होगा? थर्ड फॉर्म में। द लगेज वाज मिसप्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसफर बिटवीन फ्लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द पोएट्री ऑफ दिस रिनाउंड ऑथर हैव टच्ड द हार्ट्स ऑफ काउंटलेस रीडर्स। क्या होगा? इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। The poetry of this renowned author have touched the hearts of countless readers. अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल है ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। और कौन सा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। द पोएट्री ऑफ से लेके यहां तक सब्जेक्ट है पूरा, यहां से लेके। और मैंने कहा था जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, लेकिन फिर भी यहाँ क्या होगा? इज होगा। प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में क्या होगा? वाज होगा, या मान लो हैज हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन जो भी वर्ब होगा सिंगुलर, क्योंकि टीम तो एक ही है, उसमें खेलने वाले खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं। तो ऑफ के बाद कौन है? सिंगुलर है, प्लूरल है, हमें उससे मतलब नहीं है। उन सारे खिलाड़ियों का टीम का जो है एक ही है। तो यहां पे देखो, द पोएट्री ऑफ किसका? आई डोंट केयर। द पोएट्री ऑफ दिस रिनाउंड ऑथर, ये जो प्रसिद्ध जो लेखक है इसका पोएट्री। तो पोएट्री के बाद कौन है, हमें उससे क्या मतलब? हम एक्चुअली बात किसी कर रहे हैं? पोएट्री की। अब पोएट्री ऑफ किसका है, पोएट्री के बारे में क्या बोला, आई डोंट केयर। हमारा एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो बिलोंग करता है द पोएट्री को। पोएट्री क्या होता है? सिंगुलर होता है। हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे हैव गलत है और यहाँ सही आंसर क्या होगा? हमारा हैज होगा। क्लियर है? तो ये स्क्रीन पूरा क्लियर हो गया आपको कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये चीज मैंने पढ़ाया, इसी को एग्जाम में सेंटेंस कैसे आता है और कैसे इसका क्वेश्चन मैप वगैरह तैयार करोगे, ये पूरा क्लैरिफिकेशन मैंने दिया। क्लियर? चलो अब आते हैं कि मैंने कहा कि ये सिंगुलर होता है, पहले से सिंगुलर है, ए और एन तो लगता नहीं है इसके पहले, और इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा। एस और एस तो कभी लगेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन फिर भी इच्छा है कि नहीं, हमें इसे प्लूरल बनाना है। मैंने ढेर सारा फर्नीचर खरीद के लाया, मुझे ढेर सारे इंफॉर्मेशन मिले इस मर्डर केस के लिए। कैसे करेंगे? देखो, इफ नेसेसरी वी कैन यूज, इनके पहले अगर जरूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अ पीस ऑफ। तो अ पीस ऑफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसे सिंगुलर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिंगुलर बना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ए और एन लगा के आप सिंगुलर नहीं बना सकते हो, अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर बनाना है तो इसके पहले आपको वर्ड ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं होगा। अ पीस ऑफ, या फिर बहुत सारे हैं तो क्या लिखोगे? पीसेस ऑफ, या अ बिट ऑफ, या बिट्स ऑफ। अ बिट ऑफ सिंगुलर हो गया, बिट्स ऑफ क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अ पीस ऑफ सिंगुलर हो गया, पीसेस ऑफ क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अ लोफ ऑफ, कहते हैं ना, गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा मुझे दीजिए, तो लोफ का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर आप पीस बोलोगे तो कम्युनिकेशन वाला भाषा हो, चालू वाला भाषा हो गया, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं है। ब्रेड के लिए लोफ का ही इस्तेमाल करते हैं। या प्लूरल में क्या होगा? लॉफ्स ऑफ। अ हीप ऑफ गार्बेज बोलते हैं ना, गार्बेज, कूड़े का एक ढेर, अ हीप ऑफ, या फिर हिप्स ऑफ। तो इस तरह से हम सिंगुलर या फिर हम प्लूरल इसको बना सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस आपको दिए हैं ताकि ये मैटर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब पीस ऑफ एडवाइस, अब बताओ, एडवाइस तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, कोई डाउट है? क्या इसका प्लूरल बनेगा? अगर इसमें एडवाइसेस लिख दोगे तो पूरा मीनिंग बदल जाएगा। प्लूरल बनेगा, एस लगा सकते हो एडवाइस में खास करके, पर एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन।
हम यहाँ सलाह की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की बात। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी इन्फॉर्मेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एडवाइस, काउंसिल, ठीक है। अब इसके पहले हमने, अब देखो हमको पता है कि ये अनकाउंटेबल है। क्या है ये? अनकाउंटेबल। और इसके पहले ए और एन नहीं लगेगा, लेकिन ए, इसको पता है ए को और एन को, भाई हम लोग अकेले ना इसके पीछे नहीं आ सकते, हमें दो आदमी को साथ लेकर जाना पड़ेगा लड़ने के लिए इसके साथ। तो ये ए किसको लेकर आया है? पीस को और ऑफ को। अब पीस ऑफ एडवाइस, कैन का तो कोई सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। कैन कौन सा वर्ब है? मॉडल ऑक्सिलरी में जो हेल्प करता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। आई में भी कैन लगता है, ही में कैन लगता है, दे लिखोगे तो भी कैन लिखेगा, शी कैन, ही कैन, वी कैन, राम एंड श्याम कैन। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका कोई सिंगुलर, उसका कोई प्लूरल नहीं होता है। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड होता है। दे में भी कुड लगता है, आई में भी कुड लगता है, ही में भी कुड लगता है, शी में भी कुड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सिंगुलर प्लूरल तो है नहीं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपको यहाँ मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि अगर मुझे यूज करना तो कैसे यूज करेंगे। अ पीस ऑफ एडवाइस कैन गो अ लॉन्ग वे इन गाइडिंग योर डिसीजन, ठीक है। अपना फैसला लेते वक्त एक छोटी सी सलाह, अ पीस ऑफ एडवाइस, आई एम गिविंग यू अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, बहुत दूर आपको ले आ सकता है। शी ब्रॉट बैक, वो वापस लाई है। क्या लाई है? पीसेस ऑफ नॉलेज। यानी कि मान लो 3 साल के लिए पढ़ने के लिए गई, 4 साल के लिए पढ़ने के लिए गई, 5 साल के लिए बाहर पढ़ने के लिए गई, और ढेर सारा ज्ञान लेके वापस भारत आ रही है। तो ढेर सारा ज्ञान लेके आ रही है, रिसर्च करके आ रही है, तो उसके बाद ढेर सारा ज्ञान है। पर हमको तो पता है कि नॉलेज को हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं भैया, यहाँ तो नॉलेजेस लिख नहीं सकते। फिर भी हमें ये बताना है कि उसके बाद ढेर सारा ज्ञान लेके वापस आ रही है वो, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पीसेस ऑफ। आप इस बात को समझिए, ठीक है, आप बात समझिए। शी ब्रॉट बैक पीसेस ऑफ नॉलेज फ्रॉम हर ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड। अब बताओ, जो लोग पूरा संसार घूमते हैं, हर महीना 2-3 जगह वो लोग विजिट करते हैं बाइक लेके या कुछ भी राइड पे चले जाते हैं, तो उनके पास तो बहुत सारा नॉलेज होगा। और बहुत सारा नॉलेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीसेस ऑफ नॉलेज। पर नॉलेजेस तो कभी भी आप नहीं लिख सकते हो। कैन यू स्पेयर, क्या तुम दे सकते हो? अब बोला कि थोड़ा सा समय अपना दीजिए, आपका थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। तो थोड़ा समय अगर मांगना है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अ बिट ऑफ टाइम। क्यों? टू हेल्प मी विद दिस टास्क। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, पर उसमें से क्या आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हैं? सुनो, टाइम अनकाउंटेबल है। आपके पास दिन भर जो समय है हम उसे काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, पूरे दिन भर के समय में से, जैसे जार में कुकीज है, मुझे एक चाहिए, तो आप एक निकाल सकते हो। लेकिन समय को जार में भी रखो तो कैसे निकालोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप कह रहे हो कि आपके पास दिन भर जो बहुत सारा समय है, थोड़ा समय हमको देंगे, मेरा टास्क पूरा हो जाएगा। तो आप क्या मांग रहे हो? अ बिट ऑफ टाइम। आप समझो, इसके एसेंस को समझो, ठीक है। द साइंटिस्ट, सिंगुलर है ना, एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। द साइंटिस्ट स्टडीड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस। द साइंटिस्ट स्टडीड बिट्स ऑफ एविडेंस टू सॉल्व द मिस्ट्री। जो मर्डर मिस्ट्री है, जो मौत का जो रहस्य है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट क्या करेंगे? उनके पास जो बहुत सारे सबूत आए हैं, बहुत सारे सबूत आए हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा? वो स्टडी करेगा। तो अब वो एविडेंसेस तो लिख नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है एविडेंस का प्लूरल होता नहीं है। उसके पहले हम ए और एन लगा नहीं सकते, लेकिन उसके पास बहुत सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आए हैं, सबूत आए हैं, एविडेंसेस आए, बहुत कुछ आए हैं। तो वो क्या लिखेगा? अगर उसे ये कहना है कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, तो वो क्या लगाएगा? बिट्स ऑफ एविडेंस। पर ये तो चेंज नहीं होगा, ये हिलेगा नहीं, टच से मस नहीं होगा। अब इसके पहले बिट्स ऑफ लगा के ये बता दो कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, पर एविडेंस में किसी भी तरह से एस तो नहीं लगेगा। लेकिन आपने इसे क्या बना दिया? प्लूरल। आपने एविडेंस को क्या बना दिया? प्लूरल विद द हेल्प ऑफ बिट्स ऑफ। और यहाँ पे ये सिंगुलर है, अ बिट ऑफ टाइम। आई ब्रॉट, मैं क्या लाया? अ लॉफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड भी कहते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड, लॉफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी दिस मॉर्निंग। द आर्टिस्ट poured his heart into creating loves of art। ढेर सारा आर्ट को क्रिएट करने के लिए, आर्ट को भी काउंट नहीं कर सकते आप, सब कुछ अपना जो आत्मा है, जो पूरा जोश है, उड़ेल के रख दिया। वी हैव, क्या है? अ हीप ऑफ वर्क, ढेर सारा काम है हमारे पास, अभी हम लोग नहीं आ सकते। बिफोर द डेडलाइन वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क। हम लोग क्या बोलते हैं? वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। एक्चुअली यहाँ क्या होगा? अ हीप ऑफ वर्क। शी कलेक्टेड हिप्स ऑफ विजडम। अब विजडम तो आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रॉम हर ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरी, दादा दादी की कहानियों से उसे बहुत सारा बुद्धि मिला है, बहुत सारा ज्ञान मिला है। तो हम क्या लिखेंगे? हिप्स ऑफ विजडम, क्योंकि विजडम में एस आप लगा नहीं सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर and they are uncountable. We cannot use a or n before it. We cannot
एड एस और ई एस टू मेक देम प्लूरल, लेकिन अगर हमें इन्हें सच में सिंगुलर और इन्हें सच में अगर प्लूरल बनाना है तो हमें इस तरह के वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्ड, ठीक है, हमें यूज करना है। कहाँ पीसेस होगा, कहाँ अ पीस ऑफ, कहाँ अ बीट ऑफ, कहाँ बीट्स ऑफ, कहाँ अ लॉफ ऑफ, कहाँ लॉफ्स ऑफ, कहाँ अ हीप ऑफ, कहाँ हिप्स ऑफ। हर वर्ड का 2 वर्जन मैंने आपको यहाँ पे दिया है ताकि पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो करेंगे ही बहुत सारा हम लोग, ऐसी बात नहीं है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सवाल दिया है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको अच्छे से, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, पहला सवाल पढ़ दी, क्या लिखा है, एमिड्स्ट द ट्रांक्विल सीनरी, है ना, एमिड्स्ट द ट्रांक्विल सीनरी ही फाउंड सोलेस, मतलब शांति, इन अ पीस ऑफ पोएट्री दैट स्पोक टू हिज सोल। तो मैंने यहाँ सेंटेंस लिख दिया है, क्या कोई गलती है? एमिड्स द ट्रांक्विल सीनरी, सीनरी पता है आपको, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो करेक्ट स्पेलिंग में है। और यहाँ आर्टिकल है, क्या है ये? आर्टिकल है। तो आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। ये क्या है? शांति से भरा हुआ, यानी कि एडजेक्टिव है, ठीक है। द एमिड्स द ट्रांक्विल सीनरी ही फाउंड सोलेस, शांति प्राप्त होती है क्या में? इन अ पीस ऑफ पोएट्री दैट स्पोक टू हिज सोल। यहाँ कुछ गलती तो है नहीं, क्या गलती है? पोएट्री तो पोएट्री रहेगा। आप पोएट्री को एग्जाम में क्या लिखा रहेगा? पोएट्रीज, क्या लिखा रहेगा? पोएट्रीज, तो गलत हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने पोएट्री को क्या कर दिया? सिंगुलर बना दिया ना, हमने क्या बना दिया? सिंगुलर, क्योंकि ए और एन अकेले आ नहीं सकता, तो उसे लेके आना होगा अ पीस ऑफ पोएट्री, ठीक है। द हिस्टोरियन मेटिकुलसली, मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था, क्या मीनिंग है इसका? यस, केयरफुली, बहुत सावधानी से। द हिस्टोरियन मेटिकुलसली एनालाइज्ड न्यूमरस, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? न्यूमरस, या लिख सकते हैं सेवरल, माने जो सेंस में क्या होता है? प्लूरल होता है, जो ये बताता है कि ढेर सारा चीजें हैं। न्यूमरस, सेवरल, मेनी, तो इस ये तो खुद ही प्लूरल है, ये सारे वर्ड क्या है? प्लूरल। न्यूमरस से क्या मतलब होता है? ढेर सारा। सेवरल माने बहुत सारा, मेनी माने बहुत सारा, तो इसके बाद जो भी होगा प्लूरल ही होगा। पर हम बात किसकी कर रहे हैं? एविडेंस की। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम एस और एस नहीं लगा सकते, इसके पहले ए और एन, हमने क्या लगाया? पीसेस ऑफ। और कैसा एविडेंस है? हिस्टोरिकल, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। आप बात समझ रहे हो? और हम बता रहे हैं कि हमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक सबूत मिले हैं कि यहाँ पे रथ था, चैरियट था, वगैरह वगैरह जो भी है, टू रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स एक्यूरेटली। क्लियर है सेंटेंस? ओके। नंबर 3, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ नेगोशिएशंस they managed to reach a compromise, piecing together bits of information। सही है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, माने अलग अलग सोर्सेज से उन्हें बहुत सारे सूचनाएं मिली है, तथ्य मिला है। तो इंफॉर्मेशन में हम एस तो लगा नहीं सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम क्या लगा सकते हैं? ये कहने के लिए कि हमारे पास इसके जुड़े हुए बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं, माने बहुत सारे तथ्य आंकड़े हैं हमारे पास, हमें लगाना होगा बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। She brought back a loaf of freshly baked bread। देखो यहाँ पे ब्रेड है, ब्रेड के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? a loaf of। ब्रेड कैसा है? बेक्ड है, एडजेक्टिव है। और कैसे बेक्ड है? तो ये क्या है? एडवर्ब, ly, क्योंकि एडवर्ब ही एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सभी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंक्लूडिंग इटसेल्फ सबको क्वालिफाई करता है। A loaf of freshly baked bread, its aroma filling the kitchen with warmth and comfort। तो यहाँ मैंने जस्ट सेंटेंस लिख दिया था ताकि जो मैंने पढ़ाया उसको आप देखिए कि सेंटेंसेस में वो कैसे इंप्लाई होते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ देखो, यहाँ भी कुछ सेंटेंस मैंने दिया है, और थ्रू हर चैरिटेबल वर्क शी टच्ड, उसके जो दान धर्म वाले जो काम करती है वो क्या होता है? छूता है या प्रभावित करता है। मूव, टच्ड माने क्या होता है? मूव करना, मूव्ड माने होता है प्रभावित करना किसी को, है ना, किसी को अफेक्ट करना, ठीक है। क्या है? लव्स ऑफ हार्ट्स दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रिंगिंग होप एंड काइंडनेस टू दोज इन नीड। यहाँ पे सेंटेंस में देखिए लव्स ऑफ लिखा हुआ, दिलों को, कई सारे दिल, तो हार्ट का प्लूरल क्या होता है? हार्ट्स तो होता है, ठीक है, ये भी हमारा सही है, लव्स ऑफ हार्ट्स। तो लव्स कहाँ लगेगा वो भी आप देखिए, मैंने लोफ भी पढ़ाया, LOAF और LOVES, लव्स ऑफ हार्ट्स भी मैंने बताया। In the midst of the bustling marketplace, there was a heap of antique
आर्टिफैक्ट्स वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड बाय, अब आर्टिफैक्ट्स का स्पेलिंग ही ऐसा होता है, इसके लास्ट में क्या रहता है, इसके लास्ट में एस रहता है, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स हुआ, स्पेसक्राफ्ट हुआ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अ हीप ऑफ, एक ढेर है, और कैसा है, एंटीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स, इसके बाद इस आर्टिफैक्ट्स के ऊपर अलग से सेंटेंस मैंने करवाया है, मैं समझा दूंगा। वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड बाय कलेक्टर्स, द प्रोफेसर्स, यानी कि प्रोफेसर का क्या लेक्चर, यहाँ कौन सा केस हुआ, पॉजिटिव केस, एपोस्ट्रोफी एस होने का मतलब ही पॉजिटिव केस है। द प्रोफेसर्स लेक्चर, हुज लेक्चर इज दिस, प्रोफेसर, तो इसके लिए हमको प्रोफेसर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। वाज अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ विजडम, अब देखो विजडम का पहले ही मैंने बताया था, बिट्स ऑफ विजडम, ठीक है। इसके बगल में हम लोग ये भी लगा सकते हैं, अ ट्रेजर ट्रॉव ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान का ढेर सारा खजाना, ठीक है। इम्पार्टिंग, जो देता है, क्या देता है, हिप्स ऑफ क्या देता है, नॉलेज, नॉलेज पता है आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, टू द ईगर स्टूडेंट्स, लेकिन दोनों ही केस में ना नॉलेज में एस और यस लगेगा, ना ही विजडम में एस और यस लगेगा। यहाँ लिखा हुआ है ट्रेजर ट्रॉव, ये बताना है कि उसके पास ज्ञान का खजाना है, और ये बताना है कि इससे जो ईगर स्टूडेंट्स हैं, सीखने वाले इच्छुक जो छात्र हैं, उनको ढेर सारा नॉलेज ही मिलता है। तो हमने क्या यूज किया, टिप्स ऑफ विजडम। तो मैं इसे आपको रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि मैंने सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किए हैं अलग से, ताकि आप उसको देख सको कि सेंटेंस में वो कैसे इस्तेमाल होता है। ऑलवेज सिंगुलर, एक बार और यहां पे मैंने दिया है, इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये क्या है, प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हो, इसमें से कुछ वर्ड्स उस वाले स्लाइड से भी आए हुए हैं, रिपीटेड है, ताकि रिपीट करने से क्या होगा, आपको दोबारा याद हो जाएगा। तो दे सीम्स टू बी प्लूरल, इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, क्योंकि इनके लास्ट में एस और एस है, लेकिन ये प्लूरल बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रम में, इस धोखे में बिल्कुल मत आना। ये कह रहे हैं भैया हम भाई प्लूरल नहीं, हम क्या है, हम सिंगुलर है, ऑलवेज सिंगुलर। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, मैथमेटिक्स हमने पढ़ा, अभी फिजिक्स हमने पढ़ा, इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, पॉलिटिक्स पढ़ा, एथिक्स पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, ठीक है ना। और देखो जेनेटिक्स है, डायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, और हाइड्रोडायनामिक्स है। उसके बाद न्यूज हमने देखा अभी, ठीक है। अच्छा, बिलियर्ड्स क्या है, गेम है। बिलियर्ड्स का जो स्पेलिंग होता है, जो होता है उसका स्पेलिंग क्या होता है, लास्ट में एस होता है। आप बिलियर्ड नहीं लिख सकते, बिलियर्ड्स ही होगा, गेम का नाम है। गेम का नाम देखे तो डार्ट्स क्या है, गेम है। ड्रॉट्स क्या है, गेम है। इनिंग्स क्या है, गेम है, क्रिकेट में जो इनिंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यानी जो खेलों के जो नाम है, उनके स्पेलिंग देखिए, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, इनिंग्स, ये सब क्या है, गेम के नाम है। अगर आप ध्यान से, फोनेटिक्स भाषा हो गया, किसी को जो अल्फाबेट सिखाया जाता है वो हो गया, इसका फोनेटिक्स में लास्ट में क्या लगता है, हमारा एस लगता है। मीजल्स, मम्स एंड रिकेट्स, मीजल्स, मम्स एंड रिकेट, ये किसका नाम है, डिजीजेस का, ये है डिजीजेस। और डायबिटिक भी क्या है आपका, डिजीज। देखो डिजीज का भी जो नाम है, डिजीज का भी जो नाम है, उसके स्पेलिंग देखिए, ये भी क्या है, आपस में सिंगुलर है। तो आपको भटकना नहीं है, यहाँ डिजीज का नाम मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, डायबिटीज हो गया, सारे बीमारी के नाम है, ठीक है। एरोडायनामिक स्टडी है ना एक तो, लिंग्विस्टिक जो कई सारी भाषाएं बोलता है, रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, एकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया अभी, ये दोनों यहाँ पे हो चुका है, इकोनॉमिक्स हो चुका है, और क्या, न्यूरो फिजिक्स। बहुत सारे वर्ड है दैट यू विल कम अक्रॉस स्लोली। तो जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको ये सारे वर्ड जो है मिलते चले जाएंगे। लेकिन विश्वास करो, जितने वर्ड्स आज तक एग्जाम में आ चुके हैं इस कैटेगरी से, सब मैंने यहाँ डाल दिया है। अब कहीं अलग से कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। और अगर गलती से आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है कि आप उसको देख के बता दोगे सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये देख लीजिए एक बार, डिजीजेस के नाम सिंगुलर होंगे, खेलों के नाम सिंगुलर होंगे, सब्जेक्ट्स के नाम क्या होंगे, सब जो है सिंगुलर। रोबोटिक्स की पढ़ाई होती है, मैकेनिक्स की पढ़ाई होती है, एकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई होती है, ऑप्टिक्स जो आंखों का होता है उसकी पढ़ाई होती है, इकोनॉमिक्स की, एथिक्स की पढ़ाई होती है, न्यूरो फिजिक्स जो पढ़ते हैं न्यूरो फिजिशियन बनते हैं, एरोडायनामिक्स जो होता है जो कि प्लेन वगैरह हो गया, लिंग्विस्टिक जो कई सारी भाषाएं पढ़ते हैं। तो ये सब एक बार में आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसको इनके पास जाके ना इनके नाम को पुकारना होगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इस तरह से। सो सब में देखो, सब में एस है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सबके सब क्या है, सिंगुलर है। प्रेम समझ में आ रहा है, ओके। अब मैंने आपको यहां पे आई थिंक सवाल ही दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, आई थिंक सवाल है। इस सवाल को देखिए, पहला क्वेश्चन,
ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड एनालिटिकल टूल्स नेसेसरी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अक्रॉस वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन। मैंने सेंटेंसेस को क्या किया है, ठीक उसी तरह से फ्रेम किया है जैसा आपके एग्जाम में पूछता है। मैंने बोरिंग टाइप का, मोनोटोनस, पढ़ के लगता है नहीं करेंगे सवाल, लेकिन कोई फायदा तो है नहीं, आपको तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल तो मैंने बता ही दिया। तो मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, क्या है ये, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब यदि सिंगुलर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस लगेगा, क्योंकि वर्ब में जब एस और एस लगाते हैं तो सिंगुलर होता है। अगर यहाँ से प्रोवाइड से अगर एस को हटा दोगे तो क्या बनेगा, प्रोवाइड, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, तब सेंटेंस क्या होता, गलत होता, यानी सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। आप देख लो, मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स द conceptual framework and analytical tools necessary to solve complex problems across various scientific disciplines। यहाँ पे एक और चीज है, आगे दिया हुआ है लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ मेंशन कर दूं आपको। जैसे अगर मैं लिखूं मैं यहां लिखता हूं मैथमेटिक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है कि मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है, और इसमें वर्ब क्या फॉलो होगा, सिंगुलर वर्ब फॉलो होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, माई, हिज, योर, हर, देयर, ठीक है, या मान लो मोहन्स, उसके बाद लिखता हूं मैथमेटिक्स डैश अ तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे मैंने सेंटेंस को स्टार्ट किया था सब्जेक्ट से, जो कि इटसेल्फ मैथमेटिक्स है। हमें पता है मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो हमने वर्ब कौन सा यूज किया, हमने सिंगुलर ही यूज किया, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बारे में। लेकिन अब मैंने मैथमेटिक्स को क्या किया है बोलो तो, अब मैंने मैथमेटिक्स को मैंने इंडिविजुअलाइज कर दिया है, यानी स्पेसिफिक कर दिया, यानी पर्टिकुलर बना दिया उसको, कि हम किसकी मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मैथमेटिक्स, तुम्हारा, 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 या उसका, या उस सर का, या उस प्रोफेसर का। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ मैथमेटिक्स एज अ होल, हम यहाँ पे एज अ होल या एज अ होल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन बताओ, माई मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, देयर मैथमेटिक्स, यहाँ पे एस होगा ना, हाँ, या मोहन्स मैथमेटिक्स, क्या यहाँ पे हम एज अ सब्जेक्ट बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, माई मैथमेटिक्स मतलब मेरा जो गणित में जो नॉलेज है, हिज मैथमेटिक्स उसका जो गणित में जो नॉलेज है, योर मैथमेटिक्स तुम जो जिस तरह से मैथ बनाते हो, तुम्हारा जो मैथ में नॉलेज है, मोहन का मैथमेटिक्स, मोहन का मैथ्स नहीं बोलते क्लास, यार मोहन का मैथ्स बहुत अच्छा है, चल उसके पास चलते। क्लास में ऐसा होता था ना, पर आप जाने अनजाने आप ग्रामर की बात करते थे, आपको पता ही नहीं था, ये चल रहा है, मोहन बैठा है, उसका मैथ ना बहुत अच्छा है। हम पूरे मैथ विषय की बात नहीं कर रहे हैं, मोहन का मैथ में नॉलेज कैसा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ही आप इन सब्जेक्ट जो भी हमने लिस्ट पढ़ा अभी, इनके पहले आप पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करोगे। ये सब क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, मैंने सिखाया था ना, क्योंकि अगर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है तभी तो इसके बाद नाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन होता तो नाउन नहीं आता, ये मैंने प्रीवियस चारों एपिसोड में मैंने बता दिया है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स है, तो इसके बाद क्या चाहिए हमको, नाउन चाहिए, नाउन है। तो जब भी हम किसी, ये जो जितना मैंने आपको वर्ड्स मैंने बताया है यहाँ पे, ये जितने ही मैंने वर्ड्स बताया है, इनको अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए, इंडिविजुअलाइज कर दिया जाए, किसी के साथ जोड़ के देखा जाए, नॉट एज अ होल, नॉट एज अ सब्जेक्ट,
बट किसी के साथ अगर जोड़ दे, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्लूरल। तब यहाँ पे इज नहीं होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। या पास्ट टेंस है तो क्या होगा, वोर होगा। या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या होगा, हैव होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो माई मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, देयर मैथमेटिक्स, मोहन्स मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, ये हो गया एज अ सब्जेक्ट, पूरा एज अ होल विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो पता है हमें सिंगुलर है। और यहाँ हम हर एक अलग अलग आदमी का उसी सब्जेक्ट में कैसा नॉलेज है, कैसा डोमिनेंस है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आर। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, प्लूरल। तुम्हारा मैथ कैसा है, तुम्हारा मैथ में मार्क्स कितना है, तुम्हारा मैथ में मार्क्स कितना है, तो हम हर एक का उसका मैथ में मार्क्स कितना है, इस तरह से जब हम चीजों को देखते हैं नजरिए से, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि एज अ सब्जेक्ट इसका इस्तेमाल किया जा रहा है या इसको हम लोग इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? ये तो नोट्स था, इसको देखिए। द ब्रेक थ्रू इन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में ब्रेक थ्रू का मतलब सक्सेस, यानी कि फिजिक्स में जो कामयाबी मिली है, ब्रॉट अस। अब देखो इसके बाद तो पास्ट टेंस दे दिया है वर्ब का, ये वर्ब का पास्ट टेंस है ना, किसका पास्ट टेंस है, ब्रिंग का। अगर ब्रिंग यहां पे होता तो हम सोचते कि ब्रिंग होगा कि ब्रिंग्स होगा, पर जैसे ही तुमने वर्ब को पास्ट टेंस कर दिया, अब उसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि दे में भी ब्रॉट लगता है और ही में भी ब्रॉट लगता है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, भूतकाल में लिखा हुआ है, तो ब्रॉट पास्ट टेंस हो गया। अब इसमें क्या खोजेंगे, सिंगुलर है, प्लूरल है कि नहीं, पास्ट टेंस। कैन लिख दिया, क्या खोजोगे, सिंगुलर। कैन तो हर जगह लगता है, वर्ब का पास्ट टेंस तो सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी लगता है। सो द ब्रेक थ्रू इन फिजिक्स ब्रॉट अस क्लोजर to understanding the fundamental nature of the universe and the behavior of the matter and energy। तो ये सही है, और फिजिक्स का स्पेलिंग ऐसा ही होता है, अगर यहां से एस को तुमने हटाया तो पूरा मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आ जाओ। द इंट्रिकेट इंटरप्ले बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स शेप्स द ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। अब देखो, मैंने कहा जो इसे अ टीम ऑफ प्लेयर, जैसे हम लिखते हैं ना, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। आपको पता है प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है। द सेंट ऑफ फ्लावर्स। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लेयर्स बहुत सारे हैं, फ्लावर्स बहुत सारे, ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद से तो ऑफ के बाद तो ज्यादातर जो है, ऑफ के बाद याद रखो, ऑफ के बाद ज्यादातर हम प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, प्लूरल नाउन। पर प्लेयर की टीम कितनी है, एक है ना। फूलों का सुगंध, क्या इसे काउंट कर सकते हैं, नहीं, सेंट इज अनकाउंटेबल। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली क्या है, द सेंट और अ टीम। और ये दोनों क्या है, दोनों हमारा सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, तो ये क्या लगेगा, इज लगेगा। और टीम ऑफ प्लेयर इज रेडी, द सेंट ऑफ फ्लावर इज स्वीट, फूलों की सुगंध मीठी है। ठीक उसी तरह से बिटवीन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन। देखो द इंट्रिकेट इंटरप्ले, द इंट्रिकेट इंटरप्ले यानी कि जो आंतरिक संबंध है किसके बीच, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। क्योंकि इंटरनेशनल कॉमन हो गया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, लेकिन हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, प्रीपोजिशन के बाद कौन है, ऑफ के बाद, ऑफ के बाद बिटवीन, प्रीपोजिशन के बाद कौन है, मुझसे क्या मतलब, हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, ये है। सब्जेक्ट चल रहा है यहां से लेके यहां तक, क्योंकि देखो शेप्स क्या है, वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में देखो एस और ई एस लगाया गया है, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट पक्का सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, सब्जेक्ट है द इंट्रिकेट इंटरप्ले। किसके बीच, हमें क्या मतलब, देखो दो दो चीजों के बीच दिया हुआ है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसका स्पेलिंग ही ऐसा होता है पॉलिटिक्स, एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसका भी स्पेलिंग ऐसा ही होता है। पर इन दोनों के बीच, हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के बीच जो आंतरिक इंटरप्ले है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है हमारा, इंट्रिकेट इंटरप्ले। और ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। इंटरप्ले नाउन हो गया, इंट्रिकेट क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि द आर्टिकल है, ठीक है। तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब उसमें एस और ई एस होगा। तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। मैंने एग्जांपल देके आपको अलग अलग वर्ड्स का मैं नॉलेज दे रहा हूँ। क्लियर हो गया बात, ठीक है। ओके, इसके बाद ये 3 सेंटेंस दिया हूं, एक बार इसको देखो थोड़ा सा। मीजल्स, क्या का नाम है ये, डिजीज का नाम।
सेंटेंस सही है। देखो मैंने एक बार सिखाया था कि ये तो नाउन है, इसकी स्पेलिंग में ही एस है, सही है, ये प्लूरल नहीं है, क्या है ये, सिंगुलर है। तो अब बताओ एक सेंटेंस है, उसकी शुरुआत जिस सब्जेक्ट से हो रही है वो खुद नाउन है, मीजल्स, तो पता है कि मीजल्स सिंगुलर है। अच्छा, और मैंने ये भी बताया था, तुम्हें एक वर्ड बताया था मैंने, नाउन इन एपोजिशन, याद है? जब किसी नाउन को लिखते हैं शुरू में सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और उसके बाद कॉमा दे दे के हम उसका परिचय देते हैं, उसके बारे में कुछ कहते हैं कॉमा दे के, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नाउन इन एपोजिशन। जैसे अशोका, कौन, तो कॉमा, द ग्रेट, क्या किया, तो कॉमा, कंकर्ड, कलिंगा, या कलिंगास बैटल, कलिंगा का युद्ध। अब देखो मैंने शुरू में क्या लिखा, मैंने शुरू में लिखा अशोका। अब अशोका के बारे में परिचय देने के लिए, उसे काम को बताने के लिए मैंने क्या किया, कॉमा दे दे के मैंने चीजों को अलग किया। द ग्रेट कौन है, अशोका। कलिंगा बैटल कौन जीता, अशोका। तो इसे कहते हैं ग्रामर के लैंग्वेज में नाउन इन एपोजिशन, कई जगह आपको मिलेगा। यहां भी देखो आपको नाउन इन एपोजिशन है। मीजल्स क्या है, वंस अ प्रीवेलेंट डिजीज, एक समय जो बहुत फैलता था ये बीमारी, कोई पे कॉमा दिया है, तो कॉमा के बाद ये भी इसके बारे में है। और ये जो इसके बाद लिखा है ना, हैज लार्जली बीन कंट्रोल्ड थ्रू इफेक्टिव वैक्सीनेशन कैंपेन्स एंड पब्लिक हेल्थ, ये भी किसके बारे में लिखा गया है, मीजल्स के बारे में। तो इसे क्या कहते हैं, नाउन इन एपोजिशन। तो एक्चुअल सब्जेक्ट है मीजल्स, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद द सडन आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है फैल जाना, आउटब्रेक का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड, ओके, इसका मतलब होता है स्प्रेड। द सडन आउटब्रेक ऑफ मम्स, तो मम्स जानते हो ना, वो बच्चों लोग खासकर जो गलशोथ जो हो जाता है ठंडे में, जो फूल जाता है गला वगैरह जो है, ठीक है, मम्स की स्पेलिंग तो यही होती है, और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। इन द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी में जो फैल गया है, रेस्ट। अब देखो यहाँ क्या करे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रेज, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम सोचते हैं कि भैया अगर हम रेज लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लूरल, और हम क्या लिखेंगे, रेजेस, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। लेकिन भाई जब इसने वर्ब को कर दिया पास्ट टेंस, यानी कि सेकंड फॉर्म में कर दिया, तब क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, रेज्ड पास्ट टेंस, उसका ना कोई सिंगुलर होता है ना ही कोई प्लूरल होता है। हाँ ये सिंगुलर है तो रेज्ड जो पास्ट टेंस है सिंगुलर हुआ। अगर ये प्लूरल होता तो ये भी क्या होता, अपने आप बोलता कि मैं तो प्लूरल हूं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, मैं भी कौन हूं, प्लूरल हूं। हाँ, तो द सडन आउटब्रेक ऑफ मम्स इन द कम्युनिटी रेज्ड कंसर्न्स, चिंता, चिंताएं, तो ये क्या है, एक्चुअली नाउन है, कंसर्न्स अबाउट वैक्सीन कवरेज एंड इम्यूनिटी लेवल्स। तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 नंबर, रिकेट्स। अब बताओ रिकेट्स क्या है, हड्डियों की बीमारी होती है ना, विटामिन डी की कमी से जो हड्डियां जो भुरभुरी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जल्दी टूट जाती है। अब देखो ये तो नाउन है, कौन सा नाउन है, सिंगुलर है, और यहाँ कॉमा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉमा, ठीक से देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये कॉमा है। तो कॉमा के बाद जो भी हम लिखा है, अ कंडीशन एसोसिएटेड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये किसका परिचय दे रहा है, किसको एलाबोरेट कर रहा है, रिकेट्स को। तो हम किससे सेपरेट किए हमने, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि रिकेट्स इज अ कंडीशन एसोसिएटेड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी, पर हमने इज लिखा, हमने ऑक्सिलरी वर्ब लिखा, हमने ऑक्सिलरी वर्ब को हटाया, और वहां हमने किसको यूज किया, कॉमा को, हमने किसको, कॉमा को। तो ये क्या बन गया, नाउन इन एपोजिशन। इसके बाद अगर ऐसा है तो यहां भी तुम्हें कॉमा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये खाली उसका परिचय दे रहा है, इसका सब्जेक्ट बनने से कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है रिकेट्स, और ये सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखो अंडर स्कोर्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, और वर्ब के साथ क्या है, एस और ईएस, ये रहा, यानी कि हमारा सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। रोल ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग स्केलेटल हेल्थ, हड्डी का जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, ठीक है। ये समझ में आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। तो यहाँ भी देखो क्या सुंदर, नाउन इन एपोजिशन जो ग्रामर का एक नियम है उसका इस्तेमाल किया गया है, यहाँ भी नाउन इन एपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि नाउन इन एपोजिशन सर ने बता रखा है, ठीक है। आगे देखें, ये हो गया आप लोगों का। यहां देखिए सही गलत क्या, मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए हैं ना कि आपको याद ही करवा दूंगा मैं,
क्योंकि मुझे मालूम है आप घर में याद करोगे नहीं, मैं करवा करवा के आपको याद करा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो। अच्छा बताओ यहाँ पे किस ग्रामर का इस्तेमाल किया गया, नाउन इन एपोजिशन। देखो डायबिटीज, इसका स्पेलिंग यही होता है। ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब नाउन के बाद अगर कॉमा दे दिया है, यानी कौन सा केस है ये एक्चुअली क्या है, ये नाउन इन एपोजिशन। जब हम किसी नाउन का परिचय देने के लिए कॉमा से उसमें उसको उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो एलाबोरेशन है, उसको जो एक्सप्लेन करते हैं नाउन से अलग अलग करके, उसे नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। डायबिटीज इज व्हाट, अ मेटालिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फिर यहाँ कॉमा, तो ये भी इसके बारे में है और ये भी इसके बारे में है। तो यहाँ तो वर्ब आ गया, तो वर्ब किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में, और एस और ईएस होगा, क्योंकि हमारा डायबिटीज जो है वो क्या है, सिंगुलर है। हमारा जो डायबिटीज है वो क्या है, सिंगुलर है, डिजीज का नाम है। मैंने आपको बताया था डिजीज का नाम होता है, ठीक है, मैंने आपको लिखा दिया है अच्छे से, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और बीच में क्या है हमारा, नाउन इन एपोजिशन। अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट कंबाइंस मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉमा, डाइटरी मैनेजमेंट, कॉमा, ये तो लिस्ट है, क्या क्या इसमें कंबाइन है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, डाइटरी मैनेजमेंट है, एंड लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट्स है। इसे कहते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, द स्टडी ऑफ किसका, एथिक्स। हमें पता है एथिक्स सब्जेक्ट का नाम है, जो नैतिकता, एथिक्स की पढ़ाई होती है ना यूपीएससी में, एथिकल साइंस अलग होता है। ठीक है, ऑफ के बाद कौन है, हमें क्या मतलब, ऑफ के बाद लिखा हुआ है एथिक्स, तो एथिक्स तो ऑलरेडी सिंगुलर है, पर हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, दी स्टडी, अ टीम ऑफ, द सेंट ऑफ, अ बंच ऑफ। बंच ऑफ के बाद क्या, हमें क्या मतलब, बंच तो एक ही है, बंच ऑफ कीज, चाबी बहुत सारे हैं पर गुच्छा एक ही है, प्लेयर्स बहुत सारे हैं पर टीम एक ही है, फ्लावर्स बहुत सारे हैं पर सुगंध तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। देखो डेल्व वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, यानी ये हो गया प्लूरल, और डेल्व में अगर हम एस लगा दे तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया, एस और ई एस, इसे कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। Into complex moral dilemmas and philosophical frameworks that guide human behavior and decision making। तो हमारा यहाँ से यहाँ ही इसका सरोकार था हमें, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। हाँ, ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, एरोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हो, हम तो उसकी स्टडी की बात कर रहे हैं ना। स्टडीज तो नहीं लिखा हुआ है, स्टडीज लिखा होता तो बहुवचन हो गया, तब क्या होता है, डेल्व। क्लियर हुआ, तो यहाँ ये मत सोचना कि एथिक्स सब्जेक्ट है, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, उसकी क्या की बात कर रहे हैं, स्टडी की। दिस इज द एक्चुअल सब्जेक्ट। रोबोटिक्स आपको पता है सिंगुलर नाउन है, ये एक स्टडी है। ठीक है, अब देखो अगर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, यानी हमारा वर्ब सही है, क्योंकि हैव क्या होता है, प्लूरल। अगर यहाँ हैव होता तो क्या होता, गलती होता। सो रोबोटिक्स हैज रेवोल्यूशनाइज्ड इंडस्ट्रीज, enabling automation and precision in task ranging from manufacturing to medical procedures। तो ये मैंने जो आपको दिया सारे करेक्ट सेंटेंसेस है, ताकि आपने जो स्टडी किया, जो नाउन को आपने पढ़ा, एक्चुअली उसको आप देखें कि उसको एग्जाम में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ ये लोग चेंजेस करके आपको फंसा सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, मैंने हर तरह क्वेश्चन मैप आपको तैयार करके दिया। अब अगर यहाँ पे कुछ इधर उधर किया एग्जामिनर ने, तो आपको पता है कहाँ गड़बड़ निकालना है हमको। ठीक है, अब जो मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स सिंगुलर होता है, लेकिन हमने मैथमेटिक्स को क्या कर दिया, इंडिविजुअलाइज कर दिया, व्यक्ति विशेष से जोड़ दिया। ठीक है, या पर्टिकुलर कर दिया, विशेष कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। और हैव और हैज जब भी यूज करते हो, हैव या हैज, ये दोनों जो ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, और एक आता है हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। हैव और हैज प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड कहाँ, पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो इवॉल्व क्या है तुम्हारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सही है।
हम इस सब्जेक्ट को सिंगुलर के रूप में जानते हैं। अगर माई को हटा दे तो हमारा हैव गलती है, यहाँ क्या होगा, हैज होगा। लेकिन मैथमेटिक्स के पहले हम माई, योर, हिज लगा दे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो, हम पॉलिटिक्स हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स इटसेल्फ जो है सिंगुलर है, पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही इसके पहले हमने द पॉलिटिक्स किसका, बिहार का लगा दिया, तो हमने इसको क्या बना दिया, ऑफ लगा दिया, पॉजिटिव कर दिया इसको। जैसे यहाँ क्या ना, माई मैथमेटिक्स, मेरा मैथ, पॉजिटिव है कि नहीं है, यहाँ पे क्या है, पोजेशन है या पॉजिटिव केस है। द पॉलिटिक्स ऑफ, ऑफ भी कहां इस्तेमाल होता है, पोजीशन में, पॉजिटिव केस। अगर सिर्फ पॉलिटिक्स होता, अगर सिर्फ पॉलिटिक्स होता तो हैव का जगह क्या होता रहा, हैज होता। पर हम पॉलिटिक्स कहां की बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति, पश्चिम बंगाल की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति, है ना, केरला की, द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल, लाइक दिस एंड लाइक दैट। तब ये क्या बन गया, चूंकि ये स्पेशलाइज हो गया, इंडिविजुअलाइज हो गया, हम हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या बना दिया, प्लूरल। तो ये क्या बन जाए, क्या लगेगा यहाँ पे, हैव नाम का प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है मेरा। और अंडरगोन क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझ में आया। तो याद रखना, इस तरह से ये चेंजेस एग्जाम में किए जा सकते हैं। एरर फाइंडिंग में मैं आप लोगों को यही सब दूंगा, आपको तब पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये वर्ब होगा, या नाउन का हमने ऐसे इस्तेमाल करना होगा। यहां तक क्लियर हुआ आप लोग का। चलो इसके बाद इस टॉपिक को देखिए, ये क्या बोला है, नाउन सेम नाउन, मतलब जो नाउन यहां पे दिया रहेगा उसी नाउन को अंत में लिखना है, और बीच में कौन आएगा, प्रीपोजिशन, यानी कि एन पी एन। लेकिन ये दोनों एन क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों एन क्या होगा, सेम। यहाँ पे लिखोगे वुमेन तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, वुमेन। आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ मैन लिख दिया, वुमेन लिख दिया, नहीं चलेगा। इसे मैं लिख दिया नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये हमेशा सिंगुलर होंगे, ये दो नाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो याद रखना, दोनों नाउन सेम होने चाहिए, दोनों नाउन जो है सेम होने चाहिए, और बीच में एक क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है मैंने, वुमेन आफ्टर वुमेन, पार्ट ए, क्लाइम द रोस्ट्रम, पार्ट बी, स्पीक अगेंस्ट द क्रूएल प्रैक्टिसेस ऑफ डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग। बताइए इसमें आपका क्या गलती है, क्या सही है, क्या लगता है आपको, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आराम से देखिए, हड़बड़ी मत कीजिए। यही चीज तो मैंने देखने के लिए बोला है। मैंने क्या बोला था अभी, कि नाउन और ये नाउन दोनों क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन सवाल में देखिए, क्या ये सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर है, तो यहीं पे तो गलती हो गया ना, पार्ट ए में गलती है। क्योंकि हम वर्ब क्या देखेंगे, वर्ब तो पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस वाले वर्ब का क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, सिंगुलर में भी क्लाइम लगता है, प्लूरल में भी क्लाइम लगता है। अभी हमने कहा था जो हमारा नाउन होगा सेम होगा, ये होगा वुमन आफ्टर वुमन। देखो WOMAN WOMAN, बीच में क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। ये पूरा हुआ, ये और ये नाउन भी सिंगुलर होगा, ये पूरा फ्रेज भी सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। पर वर्ब तो पास्ट टेंस है, तो करना क्या है इसका, ठीक है। क्लाइम द रोस्ट्रम, टू स्पीक, आपको पता है टू लगा हुआ है यहाँ पे, इसे कौन सा वर्ब कहते हैं, इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब। आपको पता है टू के बाद क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ बी के बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, बी वर्ब, इसे क्या कहते हैं, टू वर्ब। ठीक है, यही मैंने मेंशन किया हुआ है आपको क्लास में, फिर भी दोबारा मैं मेंशन कर देता हूं। ये देखिए, विलेज आफ्टर विलेज, कॉमा, द ओल्ड स्टोरी टेलर शेयर्स हिज टेल्स एंड लेजेंड्स, कॉमा, कैप्टिवेटिंग यंग एंड ओल्ड एलाइक। क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है, और कॉमा दिया हुआ है, तो नाउन इन पोजीशन है। विलेज आफ्टर विलेज, अगर यहां लिखा होता विलेजेस आफ्टर विलेजेस तो ये रॉन्ग था, क्योंकि दोनों नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, प्लस ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ये भी सिंगुलर होगा, ये नाउन भी सिंगुलर होगा, पूरा फ्रेज भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब कहाँ है यहाँ पे, तो वर्ब में तो आईएनजी है, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे ही रहेगा। कैप्टिवेटिंग, मंत्र मुग्ध कर देने वाला, यंग एंड ओल्ड, जवान और बूढ़ो दोनों को एक ही साथ मंत्र मुग्ध करता है।
द ओल्ड स्टोरी टेलर शेयर्स हिज टेल्स एंड लेजेंड। गांव गांव में जो पुराने बूढ़े जो कहानी बोलने वाले जो होते हैं वो अपने टेल्स और लेजेंड्स जो होते हैं तथा कथित जो कहानियां होती है उनको सुनाते हैं। तो यहाँ पे सही है ये। सिटी आफ्टर सिटी कॉमा द ट्रैवलर इमर्स्ड देमसेल्व्स इन डाइवर्स कल्चर। तो ट्रैवलर होते हैं वो अलग अलग संस्कृतियों में डूब जाते हैं या उसे ढूंढते हैं। सेवरिंग न्यू एक्सपीरियंसेस एट एवरी टर्न। तो सेवरिंग हमारा वर्ब हो गया यानी कि आईएनजी हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट ठीक है ना। अगर ये सिटीज आफ्टर सिटीज हो तो क्या होता, गलत होता, पर ये सिटी आफ्टर सिटी तो क्या है, सही है। विलेज आफ्टर विलेज, फिर मैंने लिखा है ये फ्रेज सही है तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ये भी विलेज सिंगुलर होगा, ये विलेज सिंगुलर होगा और ये पूरा भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। बीच में क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन, इस बात को ध्यान रखिए, कोई और वर्ड नहीं हो सकता है। तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, हमारा वर्ब सिंगुलर है। सिटीज आफ्टर सिटीज गलत है, सही आंसर क्या होता है, यस, सिटी आफ्टर सिटी। और ये पूरा फ्रेज क्या होता है, सिंगुलर, हमारा वर्ब सिंगुलर है। शिप आफ्टर शिफ्ट सही है और हमारा वर्ब भी क्या होगा, हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ये भी सही है। अगर यहाँ शिप्स आफ्टर शिप्स होता तो गलत हो जाता, नहीं है, सही है। बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है, पूरा फ्रेज ही हमारा सिंगुलर है, हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एकदम क्लियर हुआ बात। तो ये हो गया नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर है तो पहला दोनों नाउन सिंगुलर होंगे और दूसरा पूरा फ्रेज भी सिंगुलर होगा। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मैं उसको चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखते ही अभी देख लिए तो अभी इसको आराम से आंसर बता दोगे। Women after women spoke against the practice of dowry. ठीक है, प्रैक्टिस में देखो जैसे कि एडवाइस नाउन है, ADVIAC वर्ब है, ठीक उसी तरह से PRACTICE नाउन है और PRACTISE प्रैक्टिस क्या है, वर्ब है। यहाँ लिखा है ना मैंने प्रैक्टिस, क्योंकि ये नाउन कैसे है, कैसे मालूम चल नाउन होगा, यस, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, जो भी हो। अब देखो यहाँ तो वर्ब दे दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, करना क्या है इसको, वो सिंगुलर में भी स्पोकी होता है, प्लूरल में भी स्पोकी होता है। गलती कहाँ है, यहाँ वुमेन वुमेन, ये गलत है, सही आंसर क्या होगा, वुमेन, ये भी क्या होगा, वुमेन, ठीक है। बीच में प्रीपोजिशन है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन होता है और ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्लियर हुआ, ये एग्जाम का आया हुआ एक सवाल है, ठीक है। और ये बहुत सारे सेंटेंस हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पे, लाइक हिज हेल्थ कंडीशन, क्या लिखा मैंने, हिज हेल्थ कंडीशन इज इम्प्रूविंग डे टू डे, कि डे बाय डे, डे बाय डे, क्या होगा यहाँ पे, डे बाय डे, मतलब दिन प्रतिदिन उसका जो स्वास्थ्य है वो क्या हो रहा है, बेहतर होता जा रहा है। तो डे, बीच में प्रीपोजिशन, उसके बाद भी क्या है, फिर डे है, ठीक है। मैंने कई तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, आई वांट शुरू में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, लास्ट में आ रहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं। ये जो वर्ब होगा ये हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आया है, सिंगुलर है। आई, यहाँ आई क्या है, आई को हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है, तो वर्ब भी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है। आई मतलब भले ही एक आदमी हो लेकिन इसके साथ एस और एस नहीं लगता। अब आई की जगह अगर ही होता, शी होता, तो क्या लगाते, ही वांट्स, शी वांट्स, इट वांट्स,
राम वांट्स, सीता वांट्स, राम एंड सीता वांट, दो लोग हो गए। पेपर टू पेपर कॉपीड, तो क्या लिखा है, आई वांट पेपर टू पेपर कॉपीड, पेपर टू पेपर कॉपी करके दो, ठीक है। मैं अलग अलग सेंटेंस लिख के दे रहा हूं, बुक में नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है। जैसे एक आप अगर सेल्समैन हो और अगर आपको सामान बेचना है तो कैसे बेचोगे, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डोर टू डोर, है ना। ही वेंट डोर टू डोर, तो सिर्फ ग्रामर ही नहीं है, इसका रियल एप्लीकेशन है। ही वेंट डोर टू डोर टू सेल हिज प्रोडक्ट्स, है ना, हर दरवाजे से दरवाजे गया है अपना अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर, ओके। इसके बाद एक सेंटेंस है, एग्जाम में आपका आया था, ये आया था SBI PO 2015, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी एग्जाम, जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है, जो बैंकिंग का IAS बोलिए, 2015 का, ठीक है, मैं लिख रहा हूं। अब देखो ये एक PO लेवल का सवाल है, और किस साल का है ये, SBI PO 2015। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिए। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। मेरा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है और मेरा इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है ना। मेरा इकोनॉमिक एस नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन मेरी आर्थिक अवस्था, और मेरा इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मेरा ठीक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि ये मैं समझता कि यहाँ पे एस क्यों नहीं है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है आर्थिक सुधार, फिनेंशियल सेक्टर में जो होता है। The European Central Bank has said that if all Eurozone nations continue to carry out economic reforms as Portugal and Ireland have, then the central bank will guarantee future bailouts. No error. अब देखो SBI PO 2015 के लेवल का सवाल है, कैसा सवाल है देख लो। लेकिन पता है जो एरर है ना, एरर एकदम पिद्दू सा है, तुमको खोज के नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम पिद्दू सा है। बता सकते हो कि कहां पे इसमें एरर है? चलो एक एक से पूछते हैं, आप पार्टिसिपेट करो, बोलो क्या बोला, कैरियर कहाँ कैरिड आउट, तुमने कहा कैरिड आउट, क्यों होगा? टू के बाद तो मैंने अभी कहा था कि टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मैंने कहा था टू के बाद क्या आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो करेक्ट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या गलती है? क्यों, रिफॉर्म्स ही तो होगा, बहुत सारे सुधार किए गए हैं, आर्थिक सुधार किए गए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक ही है, कैरी आउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सुधार तो बहुत सारे होता है, रिफॉर्म का तो प्लूरल बनता है रिफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, एज पोर्तुगल एंड, ठीक ही है, पोर्तुगल एंड आयरलैंड दो हुए, तो यहाँ क्या लगा, हैव, सही है। देन द सेंट्रल बैंक, अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल बैंक जो है आगे जाके किसी को भी कोई अगर फाइनेंशियल सेक्टर में दिक्कत होती है तो सेंट्रल बैंक उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा, मतलब बेल आउट, बाहर निकालना, मुसीबत से बाहर निकालेगा, तो विल ठीक है, गारंटी, विल हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है, ठीक है। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये तो नाम है, ये भी ठीक है, और हैज लगा है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हैज के बाद क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये भी सही है। दैट क्या है, एक कंजंक्शन है, दैट क्या है, एक कंजंक्शन है। इफ क्या दिखाता है, कंडीशन, शर्त, शर्त कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेल आउट तभी करेगा यदि, इफ गलती कहाँ है, मैंने कहा ना पिद्दू सा गलती है, बोलो, नेशंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो, मिस कर गए तुम लोग, ये होगा नेशंस, यहां पे एस लगेगा, ये नाउन है ना, लेकिन यहां पे इसको प्लूरल सेंस में क्यों लगाएंगे, सुनो, कौन किस नेशन की हम बात कर रहे हैं, यूरोजोन, जो यूरोपियन जोन में जो पड़ता है, यानी कि ये एडजेक्टिव हुआ। आपको पता है एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो जैसे है वैसे ही है, उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। वी कैन नॉट मेक द प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल कौन बनता है, नाउन बनता है रे भाई, एडजेक्टिव नहीं बनता है।
लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यहाँ नेशंस क्यों होगा? तो तुमको बोलने से कैसे हो जाएगा? एक भी तो हो सकता है, एक भी तो हो सकता है। हम यूरोजोन के एक नेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखो यूरोजोन के पहले ऑल लगा है, यानी सभी यूरोजोन में आने वाले सभी राष्ट्र, यूरोजोन एडजेक्टिव है, पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑल की। तो हमारा नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल। मैंने तुमको कहा था ना, एसबीआई पीओ में लिख दिए तो तुम लोग का ध्यान चला गया एसबीआई पीओ में, बाप रे तो बहुत टफ होगा। मेंटल, मेंटल इसे कहते हैं मेंटल हैरासमेंट, खुद को हैरास करना। क्यों? एग्जाम में कैटेगरी देके बाप रे बाप कैसे सॉल्व करेंगे वो? मैंने कहा ना इतना लंबा कहानी लिख दिया डराने के लिए, लेकिन क्या निकला? अब सोचो, मैं ये एग्जाम्पल कल निकाला, एग्जाम का हुबहू सवाल है, ये साबित करने के लिए निकाला कि जो पढ़ा रहा हूं ना उसके बाहर कुछ नहीं है। आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, एक साल अपने लिए, नौकरी मिल जाने के बाद सब भूल जाओ। नाउन क्या था, प्रोनाउन क्या था, एडजेक्टिव क्या था, वर्ब क्या था, भाड़ में जाए। नौकरी मिल गई ना, बाकी सब भाड़ में जाए। पीसो आ रहे हो बस हो गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, पैसा आ रहा है, बाकी नाउन याद नहीं है, क्या कर लेगा तू? प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, याद नहीं है, क्या कर लेगा? देखो प्रोनाउन याद नहीं है, नौकरी मिल गया, हाँ नौकरी मिल गया। एग्जाम के लिए याद कर लिया, उसका सब भूल गया, सब माफ है, 100 खून भी माफ है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? डेजिग्नेशन चाहिए आपके पास, है ना? तो देखो ये था 2015 का एसबीआई पीओ का सवाल। किस तरह का सवाल दिया खुद देख लीजिए आप लोग, ध्यान ही नहीं जाएगा ऑल पे। अब बार बार कह रहा हूं ये नाउन है, नाउन है, नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। ऑल किसके लिए आया है? जैसे आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। ऑल किसके लिए है? नाउन के लिए। ऑल माने सभी, ऑल का तो मतलब ऑल, सेवरल, मेनी, वेरियस, उसके बाद जो भी नाउन आया क्या आएगा? प्लूरल। ऑल नेशंस, सेवरल नेशंस, मेनी नेशंस, है ना? फिर तो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसका ही फायदा उठाता है ये, कि ये जो स्टूडेंट है ये अटेंटिव है कि नहीं है, कंसंट्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वो लोग एग्जामिन कर लेता भाई, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट और नॉट। और अगर नहीं है, इसका मतलब अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत सारा बचपना है। मतलब एसबीआई पीओ के लिए जो मेच्योरिटी का जो लेवल चाहिए, वो तो बात तक नहीं मालूम चलेगा ना, वो तो इंटरव्यू में वो क्वेश्चन से पहले पता कर लेता है कि अभी उतना मेच्योर्ड हुआ है कि नहीं, आम पका है कि नहीं पका है। कच्चा तो खाएंगे नहीं, चटनी बनाना पड़ेगा, टाइम नहीं है उतना। ठीक है, तो ये मेच्योरिटी देखने के लिए देखता है, अगर है तो नौकरी मिल जाएगी। हो गया? मेरी बात समझ में आएगी? समझ में आई? एक और मैं सवाल देता हूं, ये सवाल है, while the country spend about $800 million on fireworks every year at a cost of only $74 million, it is set to launch a rocket into space to orbit Mars and gather data about planet. IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 भी होता है, 2014 का सवाल है। विद्यु सा एरर है इसमें, जो मैंने अभी तक कितना करवा दिया आप लोग को। क्या होगा? डॉलर्स, डॉलर का साइन तो लिख ही दिया हूँ, डॉलर कहाँ लिखेगा? DOLLAR इसका लिखेगा, जब डॉलर का साइन दे दिया है मैंने। 800 का पहले देखो, हाँ $74 मिलियन। बी की तुम बात कर रही हो, क्यों होगा? मैंने गलत लिख दिया होगा, मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ आ जाओ, हाँ लो, अब ठीक है। हाँ, $74 मिलियन, it is set to launch a rocket into space to orbit Mars and gather data about planet। ये ऑफिसर स्केल का सवाल है और आपको इसका आंसर बताना है। व्हाट? नहीं नहीं, मार्स को ऑर्बिट करेगा और जो प्लैनेट है उनके बारे में डेटा इकट्ठा करेगा, बस ऐसा ही दिया हुआ है। और आपको ABCDE दिया हुआ था, ए में ये लिखा हुआ था, बी में ये लिखा था, सी में ये लिखा था, डी में ये लिखा था, ई में लिखा था नो अदर। बात एक ही है।
बोलो। देखो जब हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। वाइल द कंट्री, ईट किसके लिए है? कंट्री के लिए। ईट सिंगुलर है। यहां देखो वर्ब का इस्तेमाल किया गया इज यानी प्रेजेंट टेंस। टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सही है। यहाँ प्रेजेंट टेंस है। क्या लॉन्च करेगा? रॉकेट। कहाँ? स्पेस में। जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर घुसती है मोशन में, जैसे आप बाहर से अंदर दरवाजे के आते हो तो वहां हमेशा जो प्रीपोजिशन लगता है क्या लगता है? इनटू। कहाँ जाएगा? इनटू स्पेस। तो धरती से कहाँ जाएगा? स्पेस में, मोशन में, तो इनटू। और बाहर आएगा तो आउट ऑफ, बाहर आएगा तो आउट ऑफ। क्या करने के लिए? टू ऑर्बिट। तो टू के साथ वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट है। किसको ऑर्बिट करेगा? मार्स का जब घूमेगा। और जो प्लैनेट है, यही जो प्लैनेट है, उस ग्रह के बारे में क्या क्या इकट्ठा करेगा? डेटा। आया मेरा बात समझ में? तो गलती है कहाँ? देख खोज सकते हो गलती कहाँ है, देख लो। ऑफिसर स्केल के लेवल का सवाल है। देखो मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखो। अब स्पेंड को देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसे पता चलेगा? देखो स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस ना, स्पेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्या होता है? स्पेंट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म माने आईएनजी, क्या होगा? स्पेंडिंग। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, क्या हो जाएगा? स्पेंड्स। तो ये सिंगुलर हो गया, ये क्या हो गया? प्लूरल। मैंने कहा था जब वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो देखो अगर ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है जो कि दिया है, जबकि यहाँ पे क्या बोला है? द कंट्री। द कंट्री क्या है? सिंगुलर। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। ये गलत है, यहाँ पे होगा स्पेंड्स। अब आपका ध्यान कहाँ था वो आप डिसाइड कीजिए। कहाँ आपका ध्यान था वो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। वाइल द कंट्री स्पेंड्स, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कैसे पता चला? हर साल। पता है जब टेंस पढ़ाएंगे तो बहुत एलाबोरेट तरीके से पढ़ाएंगे, स्पेशल तरीके से पढ़ाएंगे। एवरी ईयर मतलब हर साल जो काम रिपीट होता है, जो काम रिवाइज होता है, जो काम आपकी आदत है, जो रिपीट होता है एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का क्या तरीका है? इस टेंस में या तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा यानी कि प्लूरल फॉर्म में, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो, या फिर वर्ब किस फॉर्म में होगा? फिफ्थ फॉर्म में। वर्ब में एस और एस लगेगा अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो। हमारा कंट्री दिया है, कंट्रीज तो नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। और कैसे मालूम चला? यहाँ इज है, ठीक है। यहाँ पे देखो टू ऑर्बिट दिया है, ठीक है, ये भी ठीक है। इज दिया हुआ है। गैदर प्रेजेंट टेंस में है, गैदर क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे हमारा जो सही वर्ब होगा वो क्या होगा? स्पेंड्स होगा। ये तुम्हारा एग्जाम का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। तो ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शंस में से किसी एक को आपको चूज करना है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसमें आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे ही बहुत सवाल आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं। डजन, डजन मतलब एक दर्जन, 12 पीसेस होते हैं। ग्रॉस, ये भी एक मापने का इकाई है। स्कोर, कितना स्कोर हुआ है। 100 बोलते हैं, 200 रुपीज, 300 रुपीज, 1000 रुपीज, 3000 रुपीज, मिलियन, बिलियन, स्टोन, पेयर, यूनिट्स, ये सब क्या है? ऑलवेज सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। इनका जब भी इस्तेमाल करोगे, सिंगुलर में भी इनका एक ही मतलब होता है और प्लूरल में भी इनका एक ही मतलब होता है। सिंगुलर सेंस में भी सेम रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल में भी इनका सेम रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखो ये सेंटेंस देखो, और कैसे इनको यूज करना है आपको एग्जाम में वो सीख लो अच्छे से। आई हैव बॉट, अब हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। मैंने अभी कहा था हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव और हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, हैड का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या खरीदा है? 2 डजन बुक्स। पता है एग्जाम में क्या दिया रहेगा? यहां दिया रहेगा डजन्स, आपको भ्रमित करने के लिए। लेकिन ये क्या है? गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि सिंगुलर में प्लूरल में ये एक जैसे होते हैं। डजन है, आप इसमें एस नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो पर वो सेंटेंस अलग होगा। वो क्या होगा हम सिखाएंगे।
यहाँ पे 2 है ना, इसे कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि ये नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है? ये नंबर बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आई हैव बॉट 2 डजन बुक। अब बताइए 2 दर्जन में कितने होते हैं? 24 पीसेस। तो किताब, बुक तो नाउन है, और बुक कौन सा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल, मतलब इसका सिंगुलर ही बन सकता है और जिनका प्लूरल ही बन सकता है। तो अगर हमने 2 दर्जन किताब, दर्जन कितना? 2, तो ये क्या हुआ? प्लूरल हुआ। तो बुक्स भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो आई हैव बॉट 2 डजन बुक्स, हमने 2 दर्जन किताबें खरीदी हैं, किताब नहीं। दूसरा आ जाओ, आई हैव बॉट 2 डजन। अगर यहाँ पे एस लग गया है, यहाँ तो पेंसिल्स है ही, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। ना तो यहाँ एस लगेगा, यहाँ बिल्कुल भी एस नहीं लगेगा। 2 के चलते 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 20 दर्जन हो, और यहाँ भी एस रहेगा। और यहाँ से भी अगर इसने क्या किया, एस को हटा दिया, तो भी गलत है, क्योंकि 2 दर्जन का मतलब होता है 24 पीस। तो हमारा पेंसिल का क्या हो जाएगा? पेंसिल्स। तो 2 जगह मिस्टेक आपको फेस करना पड़ सकता है, या तो ये यहाँ एस लगा देगा गलती, या यहाँ से एस को हटा देगा। तो यहाँ पे एस नहीं होगा, डजन डजन ही रहेगा। अगर उसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है, 1 2 3 4 5 6 200 300 डजन, 20 दर्जन, 30 दर्जन, और यहाँ पे क्या होगा? एस होगा, क्योंकि पेंसिल का प्लूरल बनता है। ये आ जाओ, 500 रुपीज होता है, 500 नहीं होता है, एस नहीं आएगा। और रुपीज ठीक है, रुपीज यहाँ भी ठीक है। और ये क्या हो गया? हमारा प्लूरल हो गया। कितना रुपए दिया है? 500 रुपए। हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हैव बीन स्पेंट, हैव बीन स्पेंट, ये सही है। लेकिन ये जो 100 में अगर एस लगा है तो क्या हो जाएगा? ये गलत। जिस तरह से डजन में नहीं लगेगा एस, 100 में नहीं लगेगा, लेकिन रुपी क्या बन जाएगा? रुपीस। क्यों? कितना रुपया है? 500 रुपया है। 1 रुपया को क्या बोलते हैं? रुपी। पर 1 से अधिक हो तो रुपीज बोलते हैं। या तो 500 है तो रुपीज ही होगा ना। तो या तो यहाँ पे एस डाल देगा, इसको ठीक करो, या यहाँ 100 ही होगा, यहाँ लिख देगा रुपी। 500 रुपी कभी नहीं होता है, 500 रुपीज होता है। इस तरह से देखो, इसके पहले कुछ भी नहीं है। 2 डजन्स ऑफ द पेन्स, देखो डजन्स है तो पेन्स तो होगा ही, ठीक है ना। यहाँ पे क्या गलती है? डजन में देखो एस लगा दिया है। मैंने कहा था कि 2 है न्यूमरल एडजेक्टिव, डजन सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहेगा। किसका? पेन्स का। पेन का 2 दर्जन हमने क्या करना है? खरीदा है, तो आर होगा, क्योंकि 2 जो है बहुवचन हो गया, 2 क्या हो गया? प्लूरल। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। आर ब्रोकन, टूट चुका था। अब यहाँ देखो, ही हैज 2 पेयर ऑफ शूज। अब देखो, पेयर माने क्या? जोड़ा, ठीक है। यहाँ पेयर्स नहीं होगा। आपने भले ही यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 जोड़ा, 2 जोड़ा में कितने? 4 आते हैं। 1 जोड़ा में 2 आता है, 2 जोड़ा में 4 आएगा, तो शूज क्या होगा? शूज हो जाएगा। सही है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है? पेयर्स। तो जो यूनिट को मेजरमेंट करने वाला जो बात है, डजन, 100, 1000, पेयर, स्कोर, स्टोन, इनके साथ, इनके पहले इस तरह से 1 2 3 4 5 6 वाले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्या बताने वाले वर्ड्स हैं, तो इनके साथ कभी भी एस और एस नहीं जोड़ना। हाँ, जिस नाउन के लिए आया है वो तो ज्यादा है, वो तो बहुवचन में जाएंगे, उसमें लग जाएगा एस, इसमें लग जाएगा एस। लेकिन अगर तुम्हें डजन में अगर तुम्हें एस लगाना ही है, तो याद रखो इसके पहले 1 2 3 4 5 6 नहीं लगा सकते हो। तब तुम क्या लिखोगे? डजन्स ऑफ एग्स। उसने दर्जनों अंडे खरीदे हैं। अब बताओ, यहाँ डजन है, मैंने अभी कहा था कि एस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तो लगा है, ये सही है, क्योंकि इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है? 1 2 3 4 5 6 नहीं है। तो हमें ये कहना है कि दर्जनों अंडे खरीद के लाओ, डजन्स ऑफ एग्स। सैकड़ों किताबें उसने खरीदी है, क्या होगा? हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। लेकिन जैसे ही इसके पहले लिखेंगे हमने 200 किताबें खरीदी है, तो 200, तब हंड्रेड्स नहीं होगा। बुक्स तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि 200 बहुत सारी किताबें होती हैं, तो बुक तो हो जाएगा बुक्स। लेकिन यहाँ पे चूंकि न्यूमरल एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं है, हम क्या लिखेंगे? हंड्रेड्स। तो ये जो अबव एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है? हमारा सही है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया ताकि सेंटेंस में कैसे यूज हो। देखो, इन द किचन डजन्स ऑफ एग्स, तो ये बहुवचन हुआ, ये क्या हुआ? प्लूरल। तो ये क्या लग गया? वेयर। हाँ, इन द किचन डजन्स ऑफ एग्स वर नीटली स्टैक्ड, अच्छे से स्टैक करके रखा हुआ है, इन अ बास्केट रेडी टू बी यूज्ड इन द। अब देखो, बी भर, बी में क्या लगता है? भर का थर्ड फॉर्म लगता है ना, मैंने अभी कहा था। इन द मॉर्निंग्स ब्रेकफास्ट फीस्ट, मीनवाइल, ठीक उसी समय, इन द कोजी लाइब्रेरी, हंड्रेड्स ऑफ किताबें, ये भी सही है। लाइन पास्ट टेंस से, भर का सेकंड फॉर्म। द शेल्फ, शेल्फ में रखी हुई हैं। इनवाइटिंग रीडर्स टू एम्बार्क ऑन, एम्बार्क में क्या लगता है? ऑन। अब पता नहीं आप लोगों को आगे वाला क्लास में याद रहेगा कि नहीं रहेगा। एम्बार्क एक वर्ब है,
टू के बाद तो भर भी आता है ना, टू के बाद क्या आता है, भर का फर्स्ट फॉर्म, और एम्बार्क के साथ क्या लगता है, ऑन, ये हमेशा ऑन लगेगा। तो आपको याद रखना है कि एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन, लुक एट करवाए थे। सो रीडर्स टू एम्बार्क ऑन काउंटलेस एडवेंचर्स थ्रू देयर पेजेस। तो देखो इस तरह से हमने जो मैंने लिखा उसको मैंने सेंटेंस में भी यूज करके आपको दिखा दिया कि इस तरह के एक्सप्रेशन लिख सकते हो। लेकिन जैसे ही डजन और हंड्रेड्स के पहले आप न्यूमरल एडजेक्टिव 2, 5, 1, 2, 3, 4 नंबर्स डाल दोगे, उसकी संख्या को निर्धारित कर दोगे, तब 100 के साथ, डजन के साथ एस और एस नहीं लगेगा, 1000 के साथ एस और एस नहीं लगेगा। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो मैं तुमको इसके ऊपर एक सवाल देता हूं जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है। शी हैज बॉट, हैज और हैव के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अ डजन ऑफ कॉपीज, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये कितना नंबर हो गया, 3। बुक्स, बुक्स हो गया आपका 4 नंबर, ठीक है, फुल स्टॉप, ओके। और आपको यहाँ दिया हुआ है नो एरर, ये हो गया नंबर 5। तो ये सवाल को आप देखिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। जो अभी मैंने आपको थ्योरम कराया मैंने उसके ऊपर ही एक सवाल दे दिया, ठीक है। ये सवाल है आपका IBPS ऑफिसर स्केल का सवाल है 2015, ऑफिसर स्केल 1। इसे करने की कोशिश कीजिए। सही में नो एरर है। She has bought a dozen of copies of English grammar books. हाँ तो क्या हुआ, एक ही जगह 12 पीस तो होते हैं, सही है। गलती क्या है, यहाँ गलती है 2 नंबर में, आपने जो एक्सप्रेशन यूज किया है ये गलत है, और डजन ऑफ कॉपीज नहीं होगा। आइदर आप लिख सकते हैं अ डजन कॉपीज, ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा, या आप लिख सकते हैं डजन्स ऑफ कॉपीज, ठीक है। आपको इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा, तो गलती है। मैंने तो ऑफ का इस्तेमाल तो किया नहीं था कहीं भी। मैंने क्या लिखा था, 2 डजन पेंसिल, अभी आपने नहीं देखा, आपने गौर नहीं किया। 2 डजन बुक्स कहीं लिखा है, 2 डजन ऑफ बुक्स, ए माने तो वाक एक होता है, कहाँ मैंने ऑफ लगाया है, आप बताओ। पेयर जब लगा रहे हो 2 पेयर ऑफ शूज तब आपको एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन जब डजन लगा रहे हैं, 100 लगा रहे हैं, कहाँ आपने ऑफ देखा क्या कहीं पे, नहीं देखा, पर यहाँ तो दिया हुआ है अ डजन ऑफ कॉपीज, अ डजन कॉपीज, एक दर्जन कॉपी। या अगर ऐसा नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हो, डजन्स ऑफ कॉपीज, ये भी मैंने आपको बताया। या तो ऐसे लिखो, या डजन्स ऑफ एक्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, तब क्या लगता है यहाँ पे ऑफ लगता है। तो अगर आपको इस सवाल में ऑफ को सही रखना है तो आपको ए हटेगा यहां से, और यहां क्या लग जाएगा, आपको डजन्स हो जाएगा, तब सही है डजन्स ऑफ कॉपीज। और अगर इसको रखना है तो आपको ऑफ को हटाना पड़ेगा, तब क्या होगा, अ डजन कॉपीज, अ डजन एग्स, अ डजन बुक्स, अ डजन पेंसिल्स। एग्जाम का सवाल है, तो आपका एरर कहां पे है, आपका एरर पार्ट 2 में है। आपको समझ में आया कि एग्जाम में कैसा आता है, ठीक है। चलो इसके ऊपर थोड़ा सा और एलाबोरेशन दे देते हैं ताकि सेंटेंसेस के माध्यम से आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सको, ठीक है। सेवन हंड्रेड
ठीक है सेंटेंस, बताइए। 3 चॉइसेस मैंने दे दिया, मैंने सेंटेंस को पूरा एलाबोरेट कर दिया। 700 हंड्रेड माइल माइल्स इज आर लॉन्ग डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इसके पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव 7 आया है, इसे क्या कहते हैं? संख्या बताने वाला, नाउन का संख्या। ये तो नाउन हो गया ना, अभी तो नाउन हो गया, तो एडजेक्टिव नहीं हुआ। कितना 100? 7। तो ये हो गया न्यूमेरल एडजेक्टिव। आपको नाउन पढ़ते पढ़ते एडजेक्टिव ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 700 तो क्या होगा? 100 की हंड्रेड्स। तो मैंने कहा था ना कि जब ये जो होते हैं सिंगुलर और प्लुरल दोनों में सेम होते हैं, जब इनके पहले हम न्यूमेरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो हंड्रेड्स यहाँ नहीं होगा। और 700 कहाँ गए हो? माइल। तो माइल का तो पता है प्लुरल काउंटेबल नाउन है, माइल का प्लुरल क्या होता है? माइल्स होता है। तो क्या होगा हमारा? माइल्स होगा, गलत है। और 700 माइल्स तो बहुत सा, 700 मील यानी प्लुरल सेंस हुआ, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हुआ, तो क्या होगा यहाँ पे? 700 माइल। ओ हाँ, 700 माइल सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा? सोच समझ के बताइए आराम से। 700 माइल, इसलिए जो ये डजन वाला जो केस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एज अ यूनिट, एज अ होल हम बात कर रहे हैं। 700 माइल, 500 रुपए, 4000 रुपए, एज अ होल हम बात कर रहे हैं, अलग अलग नहीं। ये क्या होगा? इज होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 700 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। या कभी भी भूल के आर का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस पूरे को एज अ होल या सिंगल यूनिट की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? सिंगल यूनिट। तो इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्लीज बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इट वॉज अ 10 years प्रोजेक्ट। आप मुझे बताइए कहाँ गलती है? बोला इट वॉज अ 10 ईयर या 10 years प्रोजेक्ट, कौन सा सही है? अभी तो मैंने आप लोगों को बताया, ऊपर तो हो गया 700 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एस लगेगा? नहीं, अभी तो मैंने कहा ये आपका ईयर हो गया, मेजरमेंट का यूनिट है। ईयर, साल, स्कोर, डजन। इसके पहले क्या लगाया आपने? न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा दिया आपने। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। इट वॉज अ 10 ईयर होगा, 10 ईयर्स नहीं होगा। आप लोग जो 3 साल की डिग्री कोर्स करते हो, क्या बोलते हो उसको इंग्लिश में? 3 ईयर डिग्री कोर्स बोलते हो। कभी सुने हो किसी के मुझे 3 years डिग्री कोर्स? नहीं, अनजाने में ही सही, पर क्या बोलते हैं? 3 ईयर डिग्री कोर्स बोलते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, 3 डजन्स, ये तो एक ही होगा। 3 डजन तो एक से ज्यादा होते हैं ना। ठीक है, हैव बीन बॉट। अब यहाँ बताइए यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि अंडे तो बहुत सारे हमने खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 3 दर्जन। यहाँ पे क्या होगा? इसके पहले क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, हमारा क्या होगा? डजन होगा। या फिर अगर तुमको डजन्स लगाना ही है तब क्या क्या डजन्स ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, तब तुम्हारा मीनिंग जो है पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो ये था जो मैंने अभी कराया आप लोग को। 1 मिनट यहाँ पे। ठीक है, ये स्टार्टिंग में क्या वर्ब है उससे मतलब नहीं, अगर डजन अगर शुरू में आ गया तो वर्ब कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको बताया। यस, क्या सवाल है? कहाँ पे? यहाँ पे बोलो क्या होगा यहाँ पे? हमको बोला है 3 दर्जन। कितना बोला है? 3 डजन। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसका सिंगुलर बन सकता है और प्लूरल बन सकता है। तुम इससे कंपेयर कर रहे हो तो इसको। यहाँ बोला है 700 माइल, यानी कि आपका डिस्टेंस कितना था? 700 मील। ठीक है, यहाँ पे है 3 दर्जन अंडे, दोनों में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा है, वहां पे हो जाएगा इज। इसलिए डजन वाला केस बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना पड़ेगा।
इसके बाद ये देखो क्या लिखा हुआ है, नाउन्स विथ 2 पार्ट्स ऑलवेज प्लूरल। मतलब वो सारा नाउन जिसे कितने हिस्से होते हैं, 2। पिक्चर में देख रहे हो, सीजर्स है, ट्राउजर्स है, गॉगल्स है, शियर्स है, शॉर्ट्स है, हाफ पैंट जो हो गया, सबके कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। और ऐसा कोई भी नाउन जिसके 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, जो 2 हिस्सों में बटा होता है, एक ही है पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, देखो आपको लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग डेली लाइफ में जो कुछ भी पहनते हो या इस्तेमाल करते हो जिसका 2 हिस्से होता है, वो सब क्या होगा, प्लूरल होगा। लाइक शॉर्ट्स हो गया, जीन्स, ट्राउजर्स, पजामा, सीजर्स, ग्लासेस मतलब आई ग्लासेस, बाइनोकुलर्स। बेलोज भी क्या होता है, एक तरह का एक हवा भरने वाला, जिसका 2 हिस्सा होता है, नीचे एक होता है ऐसे करके हवा भरते हैं ऐसे करके। ठीक है, फॉरसेप जो कि किसी चीज को उठाने के लिए होता है, जो लोग डायमंड वगैरह का सोना का काम करते हैं ना, सुनार, हाथ में चिमटी रखता है, चिमटी छोटा वाला। चॉपस्टिक, टंग्स, पैंटीज, गॉगल, शियर्स जो घास वगैरह काटते हैं। ठीक है, ब्रीचेस भी है, वो कपड़ा ही है, स्लैक्स भी कपड़ा ही होता है जो शॉर्ट लेंथ का होता है नीचे। मिटेंस आपका जो हाथ का मोजा वगैरह होता है वो सब। ठीक है, 2 होता है ना पार्ट। निकर्स, डंजरीज क्या होता है, नीचे से लेके ऊपर जो रस्सी वाला जो पहनते हैं ना, वो वाला। ओवरऑल्स भी वैसा ही होता है, सेम। इयरिंग्स, सैंडल, शूलेसेस, कफलिंग शर्ट्स का, फ्लिप फ्लॉप जो चप्पल पहनते हो, सनग्लासेस, ईयरफोन्स, चॉपस्टिक्स एंड बुकेंड। बुकेंड्स क्या होता है, बुकेंड्स क्या होता है, बुकेंड्स घर में बुकेंड नहीं होता है, मतलब ऐसे 2 चीजें रखी हुई, बीच में किताबें रखते हैं हम लोग, और 2 तरफ से हम लोग उसको बंद कर, स्टैंड, जो स्टैंड होता है, बुक एंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, इन सब कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। इनका कहीं पे इस्तेमाल हो गया ना एज अ सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल है, ये सारे के सारे क्या है, प्लूरल है, याद रखिएगा। अब यहां देखो, बाइनोकुलर्स कितने हिस्से होते हैं, 2, क्या लगेगा यहाँ पे, आर। स्पेक्टेकल्स कितने हिस्से होते हैं, 2, क्या लगेगा, प्लूरल, लेकिन कैन दे दिया है, तो कैन तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या सिंगुलर क्या प्लूरल। पजामास क्या लगेगा, आर। शियर्स क्या लगेगा, आर। लेकिन यहां मैंने दिया बर्ड। अब यहाँ पे पता है, देखो अगर अगर मैं अ पेयर ऑफ को हटा दूं तो यहां हो गया ट्राउजर्स, तब तो यहाँ क्या लगेगा, वेयर। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ट्राउजर्स तो मेरे पास है, पैंट्स मेरे पास है, जिसके 2 हिस्से होते हैं, पर एक जोड़ा पैंट है, यहाँ अ पेयर ऑफ लगा दिया, तो यही ट्राउजर्स क्या बन गया, सिंगुलर। पहली बात तो जो ट्राउजर पहने वो ट्राउजर्स है, जो पहना हुआ ट्राउजर्स है, 2 हिस्से होते हैं। ये इटसेल्फ प्लूरल होता अगर इसे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया, सिंगुलर। किसके हिसाब से, अ पेयर ऑफ। मेरे पास एक जोड़ा पैंट है, ट्राउजर्स है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो देखो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, यहाँ दिया है ट्राउजर्स आर, यहाँ पे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वाज, दोनों में फर्क है। फर्क समझ में आया, तो ये अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो हमारा वर्ब हो जाएगा प्लूरल, लेकिन जैसे ही इसको हम सिंगुलर बना रहे हैं, किसके मदद से, अ पेयर ऑफ। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर। अब यहाँ पेयर ऑफ की जगह लिखा होता पेयर्स ऑफ, तब भी ये क्या होता, प्लूरल, तब यहाँ क्या लगता, वो, क्योंकि अ है ना एक जोड़ा, लेकिन ए को हटा दे और क्या लिखे, पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, तो क्या होता है यहाँ पे, वेयर। यहाँ पे क्या होता है, वोर हो जाता। अच्छा, केयरफुली फोल्डेड सेवरल, देखो पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, अभी लिखा ही हुआ यहाँ पे, जो मैंने बोला वही लिख दिया, तो ये क्या बन गया, कई सारे जोड़े हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेयर हो जाएगा। क्योंकि पेयर्स माने क्या होता है, एक जोड़ा नहीं है, एक से अधिक जोड़े हैं, यहाँ पे एक जोड़ा है, तो उसके बाद जोड़ा किसी का भी हो, भले ही ये प्लूरल वर्ड है, पर इसका जोड़ा मेरे पास एक है और एक सिंगुलर होता है। ट्राउजर्स 2 हिस्से होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसके पहले मैंने क्या लिखा, जोड़े, कई सारे जोड़े, तो प्लूरल हो गया, तो क्या लग गया, हमारा वर्ब हो गया। बोलिए, समझ में आया कि समझ में आया, क्लियर। इसके बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन, हमने अभी तक क्या पढ़ा, सिंगुलर, जितना पढ़ा सब सिंगुलर। ये जो अभी जिसके 2 हिस्से होते हैं हमने पढ़ा, वो सब क्या है, प्लूरल। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑलवेज प्लूरल नाउन, मतलब जो नाउन आप तुम लोग देखने जा रहे हो, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। देख लीजिए, ये सारे नाउन है, और बहुत सारा सवाल इसके ऊपर आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट। कैटल भेड़ बकरी, शीप भेड़ हो गया, डियर हो गया हिरन, स्पेसक्राफ्ट एयरक्राफ्ट मैंने अभी करवाया था, एयरक्राफ्ट भी एक ही बात है, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट अलग हो गया, एयरक्राफ्ट अलग हो गया। स्पीसीज, जेंट्री, ठीक है, पोल्ट्री, फॉक, पीपल, पुलिस, कैवेलरी, कैवेलरी क्या होता है, घुड़सवार सैनिक है ना, और इन्फेंट्री जो पैदल जो सैनिक होते हैं उसे कहते हैं हम लोग। पिजेंट्री जो किसान लोग जो होते हैं, क्लर्जी जो पादरी वगैरह होता है, एक्सक्रीटा जो मलमूत्र का त्याग करते हैं वो, इंसिग्निया जो मेडल्स वगैरह देते हैं जिससे किसी का रैंक पता चलता है उसे कहते हैं, टेनांट्री जो भाड़ा वगैरह पर देता है, टेनांट वगैरह जो होता है, एडमिरल्टी जो एक पोस्ट होता है एडमिरल, ठीक है, नोबिलिटी, और क्या है योमेंड्री एटसेट्रा। योमेंड्री पहले एक क्लास ऑफ पीपल जिसके पास जमीन का एक टुकड़ा हुआ करता था, ओनर ऑफ अ पीस ऑफ लैंड, जो भी हो। तो ये सब ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा क्या है, प्लूरल। देखो तो इनमें से किसी के साथ भी एस और एस है, माने ये ऐसे ही इनका ओरिजिन हुआ है इंग्लिश में, और ये जैसे दिख रहे हैं ना ये वैसे ही प्लूरल है। इसमें तो जाना पहचाना वर्ड कौन सा है, पुलिस। तो पुलिस में क्या लिखते हैं, आर, या पुलिस हैव। पुलिस इज कभी होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैटल, शीप, डियर, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, स्पीसीज में स्पीसीज का इसका स्पेलिंग है ऐसा, स्पीसीज, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, फॉक मतलब जो लोग जो गांव के लोग वगैरह हो गए, या फॉक सॉन्ग बोलते हैं ना, लोक संगीत, पीपल, पीपल भी जानते हो, ठीक है, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पिजेंट्री, क्लर्जी, एक्सक्रीटा, इंसिग्निया, टेनांट्री, एडमिरल्टी, नोबिलिटी, योमेंट्री एटसेट्रा। तो ये सब क्या है हमारा ऑलवेज प्लूरल नाउन। इसको प्लीज एक बार देखिए आप लोग। ये हो गया सबका, देख लिया। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, हर एक वर्ड के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको दिया है जो किसी किताब वगैरह में नहीं मिलेगा। किताब वगैरह में खाली एग्जाम्पल दे देता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है, ठीक है। शीप माने भेड़, एक भेड़ हो या 100, आप शिप्स नहीं लिख सकते, आपको लिखना क्या पड़ेगा, शीप, SHEEP। आप SHEEPS तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है। शीप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, इरेगुलर प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है ये, इरेगुलर प्लूरल नाउन है। द सेम वर्ड इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि शीप का इस्तेमाल, यही वर्ड शीप सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है। आपको पढ़ के समझना होगा सेंटेंस को कि सेंटेंस सिंगुलर है कि प्लूरल। अब सेंटेंस कुछ भी हो, लगेगा तो शीप, लेकिन सिंगुलर है तो इज, अब प्लूरल है तो आर, या हैज सिंगुलर है तो हैव है तो प्लूरल, या वाज सिंगुलर है तो वॉर है तो प्लूरल। जैसे द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर आपको लगता है कि सिंगुलर है तो क्या यूज करना है, इज, लेकिन अगर लगता है कि बहुत सारी भेड़ बकरियां है तो क्या हो जाएगा, आर ग्रेजिंग। द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ मैदान में चल रहा है, भेड़े मैदान में चल रहे हैं, दोनों सेंस में सेम है। सेम देखो डियर जो हिरन है, द डियर इज कॉशियसली अप्रोचिंग द स्ट्रीम, जो नदी की धारा है वहां पे बहुत ध्यान से पहुंच रही है, या द डियर आर मूविंग थ्रू द फॉरेस्ट, हिरने जो है जंगलों से होते हुए गुजर रहे हैं। कभी कभी नदी की तरफ एक हिरन आती है ना, और कभी कभी जंगलों में से बहुत सारे हिरने गुजरती है ना, दोनों ही केस में वो डियर है। फर्क यह है कि आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ कोई सिंगुलर बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्लूरल बोला जा रहा है। सिंगुलर सेंस में है तो इज लगा दो, प्लूरल सेंस में तो आर लगा दो, डियर में एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि ये है ही प्लूरल। क्या है ही प्लूरल। कैटल देखो, अभी मैंने कहा कि ये सारे, अच्छा फिर से बोल देता हूं एक बार और, कि ये सारे वर्ड क्या है, प्लूरल। तो जनरली इन अगर ये प्लूरल हैं और सेंटेंस की स्टार्टिंग, सेंटेंस की शुरुआत अगर इन वर्ड से होती है तो हमें पता है कि ये प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो अगर ऐसा है तो आप बताइए पहले वाले सेंटेंस सही है या गलत है। कैटल लिखा है, द कैटल रोम फ्रीली इन द पैस्चर, जो घास की पट्टी होती है इसे पैस्चर कहते हैं, ग्रेजिंग ऑन द फ्रेश ग्रास, ताजे ताजे घास चर रही है। सही है गलत है। अभी मैंने कहा कैटल क्या है, प्लूरल, प्लूरल नाउन, ऑलवेज प्लूरल नाउन। प्लूरल अगर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब कब होता है, जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, तो रोम तो फर्स्ट फॉर्म में ही है यानी कि सही है। अगर रोम के साथ एस होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि रोम्स सिंगुलर होता है, रोम क्या होता है, प्लूरल होता है। दूसरा टेनांट्री, द टेनांट्री ऑफ द स्टेट, तो देखो ये प्लूरल वर्ड है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। देखो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है यानी कि प्लूरल, क्योंकि गैदर के जगह पे अगर हम लिखते गैदर्स तो ये क्या बन जाता, ये सॉरी
ये क्या बन जाता सिंगुलर, ये बन जाता सिंगुलर, पर ये क्या है प्लूरल। ठीक है, याद रखना। और गैदर के बाद क्या लगता है फॉर। जमा क्यों हुए हैं तो फॉर कम्युनिटी मीटिंग्स डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। पीपल, पीपल तो पता ही है पीपल क्या होता है प्लूरल होता है। अब प्लूरल है तो उसका वर्ब भी क्या होगा प्लूरल। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो गो के जगह अगर लिखा होता गोस, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस अगर होता तो ये क्या बन जाता, ये सिंगुलर बन जाता। लेकिन गो क्या है हमारा, ये हमारा प्लूरल है। द पुलिस, पुलिस क्या है हमारा प्लूरल, करेक्ट है। तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा प्लूरल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पेट्रोल्स होता तो बोल सर यहाँ पे गलती है। कैवेलरी घुड़सवार सैनिक जो होते हैं, ये भी क्या हुआ हमारा प्लूरल हुआ। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा प्लूरल होगा। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ट्रेन के जगह पे होता ट्रेन्स, ये वर्ब है। अब देखो ट्रेन में रेलगाड़ी भी होता है और ट्रेन माने किसी को प्रशिक्षित करना भी होता है। तो कहाँ पे नाउन है और कहाँ पे ये वर्ब है, ये डिपेंड करता है इसके यूज पे। ठीक है, जैसे मैं आपको नर्स के एग्जाम्पल समझाता हूं। नर्स, आपको बोला गया है नर्स को नाउन की तरह एक सेंटेंस में यूज कीजिए। फिर आपको बोला गया है नर्स को वर्ब की तरह एक सेंटेंस में यूज करके एकदम मीनिंग क्लियर कर दीजिए। पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि आपने कहा नाउन किया है, कहाँ पे इसको वर्ब की तरह यूज। दिस इज अ चैलेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करके ये बता दो कि दोनों का पार्ट सब इसमें अलग अलग है। अब यहाँ नाउन की तरह मतलब नर्स एक नर्स होती है, नाम होता है। आई नो अ नर्स, आई नो अ नर्स इन दैट हॉस्पिटल, मैं उस हॉस्पिटल के एक नर्स को जानता हूं। तो एक नर्स को जानता है, नर्स कौन है, नाउन है क्योंकि ये आर्टिकल हुआ तो ये क्या हो गया नाउन हो गया। ठीक है, अब बोला ठीक है नाउन तो हो गया, अब इसी नर्स को आप वर्ब की तरह यूज कीजिए। शी नर्सेस मी डेली फॉर माई डिजीज। यहाँ पे जो नर्स है, यहाँ पे नर्स का मतलब होता है ट्रीट करना, किसी को ठीक करना, या हम हिंदी में कह सकते हैं सेवा करना। क्या करना, सेवा करना। तो आप बताइए ये क्या है सब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ वर्ब के साथ एस लगा है ना, तो ये वर्ब नहीं हुआ। सेम वर्ड नाउन हो सकता है, सेम वर्ड वर्ब हो सकता है, या दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपने सेंटेंस में उसको किस तरह से यूज किया है। A same word can be used in different parts of speech, depends on how you use those words in different sentences. अलग अलग वाक्यों में आप जिस तरह से सेंटेंस वर्ड को लिखोगे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच उसी के हिसाब से बदल जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल के बाद यूज किए हो तो नाउन हो गया कि न कोई नर्स है, नाम हो गया। और नर्स क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और यहाँ पे हमने क्या करिए सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया तो यहाँ इस नर्स का मतलब हुआ सेवा भाव करना, वर्ब हो गया। और देखो एक ही वर्ड दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हो सकता है इन द सेम वे। वही मैंने बोला ट्रेन एक रेलगाड़ी भी होती है और ट्रेन मैंने किसी को प्रशिक्षण देना भी होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और ये पूरा सब्जेक्ट है। द कैवेलरी यूनिट क्या करती है, ट्रेन करती है। क्या करती है, ट्रेन करती है। तो ये क्या है, वर्ब है। अगर ट्रेन्स लिखते वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस तो ये क्या बन जाता सिंगुलर। लेकिन ये क्या है, ये प्लूरल है। अब आपको समझ में आया बात। तो अगर इनसे सेंटेंस शुरू हुए हैं तो पता होना चाहिए सारे के सारे वर्ड क्या है, प्लूरल है। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और स्पीसीज के बारे में भी डिटेल मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, ये आपको अलग से कहीं नहीं मिलेगा। कहीं इंडियन बुक में देखिएगा सिर्फ सेंटेंस दे देगा एक तो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। एयरक्राफ्ट जो है इस ग्रामेटिकली सिंगुलर, एयरक्राफ्ट जो होता है ग्रामर के दृष्टिकोण से ये क्या है, सिंगुलर है। हालांकि इसका लिस्ट में किस क्या में नाम था, प्लूरल में, ऑलवेज प्लूरल नाउन, ग्रामेटिकली सिंगुलर। हाउएवर इट रेफर्स टू मल्टीपल मशीन्स यूज्ड फॉर फ्लाइंग। उड़ने के लिए बहुत सारी मशीनें, हवाई जहाजें होती हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, एयरक्राफ्ट। ठीक है, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एंड इज ट्रीटेड एज सिंगुलर इन टर्म्स ऑफ वर्ब एग्रीमेंट। जहां तक वर्ब के साथ इसका एग्रीमेंट करने की बात है कि वर्ब सिंगुलर होगा या वर्ब प्लूरल होगा, ये डिपेंड करता है कि इसको यूज कैसे किया गया है। देखिए यहां पे द एयरक्राफ्ट इज रेडी फॉर टेक ऑफ।
अब जिस हवाई जहाज में आप बैठे हो वो उड़ने के लिए तैयार है, तो वो आपके लिए क्या हुआ, एयरक्राफ्ट। और एक ही हवाई जहाज है उस समय, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, इज। अब उसके बाद मान लो प्लूरल फॉर्म में जब यूज होगा तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। टारमैक समझते हो, टारमैक जो रनअवे होता है। अगर तुम जिस प्लेन में बैठे हो वहां से अगर बाहर तुम देखो तो देखा रनअवे पे बहुत सारी प्लेनें खड़ी है, 4 5 6 7 प्लेनें जो है खड़ी है उड़ान भरने के लिए। तो टारमैक जो हो गया, जो रनअवे जो हो गया, बहुत सारी प्लेनें खड़ी है। तो हम यह बात कर रहे हैं द एयरक्राफ्ट आर पार्क्ड ऑन द टारमैक। यहाँ पे हम एयरक्राफ्ट कहने का मतलब है बहुत सारी फ्लाइंग मशीन, चाहे हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन हो या दूसरी चीजें हो, बहुत सारी जो उड़ने वाली मशीन यानी कि जो एयरक्राफ्ट हवाई जहाज है वो क्या है, रनवे पे खड़ी है। हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जो अभी उड़ने के लिए तैयार है। तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ अ सेंटेंस। यूज इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हो उसके हिसाब से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना है। सेम होता है स्पेसक्राफ्ट। द स्पेसक्राफ्ट इज रेडी, जिस स्पेसक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं वो उस ग्रह के चारों ओर ऑर्बिट करने के लिए तैयार है, लिखा है ना, ऑर्बिट कर रहा है। द स्पेसक्राफ्ट इज ऑर्बिटिंग द प्लैनेट। जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था वो इस अंतरिक्ष यान प्लैनेट के चारों ओर चक्कर काट रहा है। यहां पे लिखा हुआ है द स्पेसक्राफ्ट आर कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट। स्पेसक्राफ्ट जितने भी ऊपर में हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, यानी कई सारे स्पेसक्राफ्ट वहां पे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज गिवन टू इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड वेदर यू नीड टू यूज इज और आर। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशनल सेंटेंसेस। कैसा सेंटेंस आपको दिया है उस पर डिपेंड करता है। यहां हम बात कर रहे हैं जो स्पेसक्राफ्ट ने भेजा वो घूमना स्टार्ट कर दिया। यहां हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जो स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे कई सारे, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वहां पे किए जा रहे हैं। तो दोनों ही सेंस हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। स्पीसीज ये भी सेम है, इज ग्रामेटिकली बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ग्रामर के हिसाब से सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी, सब डिपेंड करेगा सेंटेंस के यूज पे। जैसे दिस स्पीसीज ऑफ बर्ड, एक विशेष बर्ड है तुम्हारे सामने और उस बर्ड की जो प्रजाति है, उस बर्ड की जो प्रजाति है इज, वो सिंगुलर है। उसकी जो प्रजाति है इज नोन फॉर इट्स, और ये सिंगुलर है। और इट्स किसके लिए इस्तेमाल किया गया, उसी स्पीसीज के लिए। तो जब हम एक जिस बर्ड को हम देख रहे हैं, देखा दिस बर्ड, ए दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। दिस तो नहीं बोला है, दिस बोला, यानी इस बर्ड की जो प्रजाति है सिंगुलर हुआ, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। और इस स्पीसीज के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ क्या होगा, इट्स। एग्जाम में क्या करेगा, देयर लिख देगा, तुमको खोज के नहीं मिलेगा आंसर। यहाँ क्या लिख देगा आपको, देयर। देयर कलरफुल प्लमेज, उनके जो रंग बिरंगे जो शारीरिक रचना होती है, चोंच का रंग अलग, गले का रंग अलग, पंख का रंग अलग, पैर का रंग अलग। प्लमेज का मतलब होता है कई सारे रंगों का एक मिश्रण। तो एग्जाम में क्या करेगा, दिस दिया हुआ है, ये सिंगुलर एडजेक्टिव है, इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज, इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना। दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। दिस और दैट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, दीज और दोज प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तो दिस का इस्तेमाल हुआ है, तो इससे ही तो क्लियर हो गया ना कि हम जिस स्पीसीज की बात कर, अगर बर्ड लिखा है, अगर यहाँ दीज लिखा होता ना, THEAC, तो यहाँ क्या लिखा होता, बर्ड्स। इज क्या होता, आर। इट्स क्या होता, देयर। ठीक है, मेनी लिख दिया। अब बताओ यहाँ मेनी है, मेनी सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल। तो डिफरेंट इसका स्पेलिंग तो यही रहेगा। अब जब मेनी लिख दिया है तो स्पेसिस क्या बन गया, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। ये देखो इनहेबिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस और एस है नहीं है। दिस इकोसिस्टम, ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, मेनी डिफरेंट स्पीसीज इनहेबिट, माने इस पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे जातियां जो है रहती है। इनहेबिट मतलब उनका निवास है। दोनों में क्या का फर्क है, किससे पता चला, इससे मालूम चला दिस से, और यहाँ मालूम चला मेनी से, कि हमारा स्पीसीज सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोनाउन नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ। अगर यहाँ दिया, अगर ये TH यहाँ मेनी होता, मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स क्या होता, बर्ड्स आर नोन फॉर देयर कलरफुल प्लमेज। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यू हैव टू मेंटेन एवरीवेयर इन द सेंटेंस। मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है।
तो ये था हम लोग का आज का 5th नंबर एपिसोड नाउन के ऊपर में, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद हमें क्या क्या करना है, हमें कलेक्टिव नाउन को लेके चलना है, बहुत ही स्पेसिफिक, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। 5वां है, अभी ये क्लासेस और भी चलेंगी क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन पे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।